मैंने कर्मचारियों के लिए 50 करोड़ का वार्षिक बोनस तैयार किया था, लेकिन एक गलतफहमी की वजह से वे मुझे ऑनलाइन बदनाम करना चाहते हैं, और यह सब इसलिए हुआ क्योंकि किन सर, नए साल की शुभकामनाएं। किन सर, नए साल की बधाई। नए साल की बधाई, नए साल की बधाई। किन सर, नए साल की शुभकामनाएं। किन सर, छुट्टियों का मामला पूरी तरह से तय हो गया है। कानूनी छुट्टियों के अलावा हर किसी के लिए 1 महीने की अतिरिक्त वार्षिक छुट्टी दी जाएगी। सबने पूरे साल मेहनत की है, अब ठीक से आराम करने का समय आ गया है। वार्षिक बोनस लगभग तैयार हो गया है ना? कंपनी का 50 करोड़ का मुनाफा पूरा निकाल लिया गया है। परसों होने वाले वार्षिक समारोह में सबको उनके पद के हिसाब से बांट दिया जाएगा। यहाँ तक कि सामान्य कर्मचारियों को भी 1 लाख रुपए का वार्षिक बोनस मिलेगा। बस किन सर, क्या यह रकम ज्यादा नहीं है? अरे, कंपनी का यह मुकाम सबकी मेहनत की वजह से है। जो पैसा कमाया है मैं उसे अकेले नहीं रख सकता। हाँ, एक बात और, ये शकरकंद के चिप्स मेरी माँ ने गाँव में खुद सुखाए हैं, काफी मीठे हैं। तुम इन्हें ले जाओ और सब में बांट देना। जब मैं मिस्टर झांग के साथ मीटिंग खत्म कर लूं, तो मैं खुद सबको बताऊंगा वार्षिक बोनस के बारे में। इस बार नए साल में कहाँ जाने का प्लान है? तुम लोग बताओ, हमारी कंपनी का इस बार का नए साल का गिफ्ट क्या होगा? कौन जानता है, तनख्वाह मेरी तो पहले ही मिल गई में तो। देखो, मिस चेन के हाथ में वह बड़ा सा पैकेट, क्या वही हमारा नए साल का गिफ्ट है? सब लोग यहाँ आओ, ये सब स्थानीय चीजें किन सर की माँ ने खुद बनाई हैं। तुम सब इन्हें आपस में बांट लो। आओ आओ जल्दी, मिस चेन की मदद करो इसे बांटने में। यह क्या है? क्या ये? नहीं, हमारा नए साल का गिफ्ट सिर्फ इतना सा बेकार शकरकंद के चिप्स दे रहे हैं। मैंने कंपनी के लिए पूरे साल मेहनत से काम किया, नए साल के गिफ्ट में ऐसा कचरा देकर मुझे बेवकूफ बना रहे हैं। इसकी किसे जरूरत है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। नए साल के गिफ्ट और फायदे किन सर खुद तय करते हैं। बकवास बंद करो। हमने किन शाओरान के लिए मेहनत से पूरा साल काम किया, आखिर में इतना सा बेकार शकरकंद के चिप्स हमें देकर टाल रहा है। क्या हम भिखारी हैं? तुम लोग मेरा इंतजार करो, मैं अभी लाइव स्ट्रीम शुरू करती हूँ तुम्हारी इस बेईमान कंपनी को उजागर करने के लिए। सब लोग जल्दी से देखो, तुम लोगों को इससे बचना चाहिए। जिंगचेंग क्यांगशेंग कंपनी, बेईमान मालिक किन शाओरान नए साल में सिर्फ शकरकंद के चिप्स देता है। बेईमान पूंजीपति किन शाओरान कर्मचारियों का शोषण करता है। क्या? अभी किन जियाओरान को बाहर भेजो, हमें साफ साफ समझाए कि हमारे नए साल के तोहफे सिर्फ ये बेकार घटिया शकरकंदी के चिप्स क्यों हैं, जबकि मेरी दोस्त की कंपनी के तोहफे 2000 युआन के गिफ्ट कार्ड है। साल के आखिर में कर्मचारियों को शकरकंदी के चिप्स ही देता है। ये बॉस कितना कंजूस है। सोचा नहीं था कि हमारी कंपनी से भी ज्यादा कंजूस बेईमान कंपनी होगी। 5 युआन किलो के शकरकंदी के चिप्स तोहफे में दे रहा है। ये बॉस कितना गरीब होगा। अरे लिली, तुमने अभी कहा तुम्हारी दोस्त की कंपनी के तोहफे 2000 युआन के गिफ्ट कार्ड है, सच में? बिल्कुल सच। मेरी दोस्त की कंपनी ने और भी तोहफे दिए हैं जिनकी कीमत कुछ 100 युआन की चेरी है। पूरे 2 डिब्बे भर के दिए। हमारी कंपनी की तरह नहीं, जो ये 5 युआन किलो के घटिया शकरकंदी के चिप्स लेकर हमें बेवकूफ बना रही है। वो किन जियाओरान तो है किन द स्किनर। हमारी मेहनत की कमाई सब अपनी जेब में डाल लेता है। नहीं, तुम लोग गलत समझ रहे हो। मेरी बात सुनो। मिस्टर झांग, कॉन्ट्रैक्ट तैयार है, बस आपके साइन करने की देरी है। मिस्टर झांग, क्या हम पहले ही तय नहीं कर चुके थे? आप ये क्या कर रहे हैं? मिस्टर किन, सोचा नहीं था आपकी शख्सियत इस कदर होगी। सहयोग यहीं खत्म, भविष्य में भी कोई सहयोग नहीं। मेरी शख्सियत? आप मुझे एक स्पष्टीकरण दीजिए। स्पष्टीकरण? आपने जो किया है वो सब इंटरनेट पर वायरल हो चुका है। सोचा नहीं था आप इस किस्म के इंसान हैं। अरे मिस्टर झांग,
बेईमान पूंजीपति, तुम मर जाओ। इतना पैसा कमाकर अपने पूरे परिवार के साथ दफनाने के लिए रख रहे हो? तुम जैसे बेईमान पूंजीपति को पेड़ पर लटकाकर मार देना चाहिए। हेलो, बुरी खबर है मिस्टर किन, लिन लिली ने लाइव स्ट्रीम शुरू कर दी है और हमें ऑनलाइन बदनाम कर रही है। तुम अभी किन जियाउरान को बाहर भेजो। हम सबको साफ साफ समझाए कि हमारे नए साल के तोहफे सिर्फ ये बेकार घटिया शकरकंदी के चिप्स क्यों हैं, जबकि मेरी दोस्त की कंपनी के तोहफे कर्मचारियों को पूरे 2000 युआन के गिफ्ट कार्ड दे सकती है। हाँ, क्यों? इस साल हमारी कंपनी का मुनाफा 50 मिलियन है और वो किन जियाउरान हमें ये 5 युआन किलो के शकरकंदी के चिप्स ऐसे ही थमा देता है। क्यों अन्य कंपनियां कर्मचारियों को दे सकती हैं मूल्यवान नए साल के उपहार, जबकि हम इस एक बैग को लेकर बेकार शकरकंदी चिप्स घर ले जा रहे हैं नए साल के लिए? अन्याय है, अन्याय है। ये ऐसा नहीं है। दरअसल किन प्रमुख ने हमारे लिए तैयार किया है बहुत सारा वार्षिक बोनस, कम से कम 10,000। चेन सचिव, तुम काले दिल के पूंजीपति के लिए हमें झूठी उम्मीद दे रही है। हम इसे नहीं खा सकते। जब वह किन शियोरान अन्यायपूर्ण और अविश्वासी है तो हमें दोष न दें। तुम्हारी कंपनी तोड़ देंगे। अरे तोड़ना नहीं है। यह क्या है? ये शकरकंदी चिप्स किन प्रमुख की मां ने खुद बनाए हैं। वह खुद खाने का मोह नहीं करता, तुम्हारे साथ बांटने के लिए लाया है। तुम अच्छी भावना को बुरी भावना समझ रहे हैं। कौन इस कचरे की परवाह करता है? अगर मेरी माँ ने खुद बनाया हो, वह भी ठोस पैसे के बराबर नहीं है। हम पर नैतिकता का दबाव न डालो। हमें सिर्फ पैसे चाहिए, है ना? हाँ, सिर्फ पैसे चाहिए। लिन लिली, हालांकि ये शकरकंदी चिप्स सस्ते हैं, लेकिन ये किन प्रमुख की अच्छी भावना है। तुम इसे इस तरह बर्बाद कैसे कर सकती हो? अच्छी भावना, वह इन बेकार कचरे को लेकर हमें देने की हिम्मत करता है। वह इस तरह हमें अपमानित करता है। उसका क्या चेहरा है हमें दोष देने का, उसके उपहार को नष्ट करने का। 2000 रुपए की खरीदारी कार्ड उस किन शियोरान के लिए, उसके लिए एक तिनके के समान इस बेकार शकरकंदी चिप्स को लेकर हमें अपमानित करता है। हमें भी चाहिए 2000 रुपए की खरीदारी कार्ड। लिली का समर्थन करते हैं। ये शकरकंदी चिप्स बिल्कुल बेकार कचरा है। सभी शांत हो जाओ। मुझे लगता है किन प्रमुख ऐसे नहीं हैं। ये शकरकंदी चिप्स मूल्यवान नहीं है, लेकिन शायद किन प्रमुख ने हमारे लिए तैयार किया है बहुत सारा वार्षिक बोनस। उसने तुम्हें मानसिक रूप से नियंत्रित कर दिया है। वह नए साल के उपहार भी देने का मोह नहीं करता। तुम्हें वार्षिक बोनस देगा क्या? जब तुम और किन शियोरान बुरी तरह साथ मिल गए हैं इन बेकार कचरे को लेकर हमें अपमानित करते हैं। अच्छा, तो मैं आज तुम्हें चखाऊंगी अपमान क्या होता है। रुको, लिन लिली, तुम क्या करना चाहती हो? छोड़ दो। तुम क्या करना चाहती हो? सहकर्मी को क्यों चोट पहुंचाती हो? ये लिली को कैसे दोष दे सकते हैं? तुमने पहले इन शकरकंदी चिप्स से हमें अपमानित किया। बिल्कुल सही। शकरकंदी चिप्स। यह मेरी माँ खुद बनाए शकरकंदी चिप्स हैं। मैं खुद खाने का मोह नहीं करता। तुम इस तरह बर्बाद करते हैं। तुमने इतना पैसा कमाया, एक उचित नए साल का उपहार भी हमें देने से रहा। इसे लेकर बेकार शकरकंदी चिप्स हमें अपमानित करता है। वह चेन सचिव तुम्हारी बात करने की हिम्मत करती है। माना उसकी अपनी गलती है। हाँ, हम तो बस एक इंसाफ की मांग कर रहे हैं। तो तुम लोगों ने बस कुछ सालगिरह के तोहफों के लिए कंपनी को ऑनलाइन बदनाम किया और साथी को चोट पहुंचाई। हाँ, हमने पूरे साल मेहनत से काम किया है। आखिरकार हमें इतनी सी बेकार शकरकंदी सालगिरह का तोहफा क्यों मिले? मेरी दोस्त की कंपनी ने पूरे 2000 रुपए के गिफ्ट कार्ड दिए हैं। वो पा सकती है तो हम क्यों नहीं? तो तुम्हारी नजरों में मेरी ईमानदारी इन 2000 रुपयों से भी कम है? क्या मैंने तुमसे हमेशा बुरा बर्ताव किया है? लिन लिली, क्या तुम भूल गई हो कि जब तुम ग्रेजुएट हुई थी तो तुम्हें नौकरी नहीं मिल रही थी और तुम सड़क पर आ सकती थी? मैंने तुम्हें अपनाया था, नहीं तो तुम अब तक घर जाकर शादी करके बच्चे पैदा कर चुकी होती।
मिस्टर किन, मुझे सच में इस नौकरी की जरूरत है, नहीं तो मेरी माँ मुझे घर वापस बुलाकर एक ऐसे बूढ़े आदमी से शादी करवा देगी जिसे मैंने कभी देखा तक नहीं। आपसे विनती है, कृपया मुझे रख लीजिए। और तुम वांग गैंग, मैंने तुम्हारी पूरी कॉलेज की फीस भरी थी, तभी तुम पहाड़ों से निकल पाए, ग्रेजुएशन कर पाए। बहन जाओ, तुम एक सिंगल मदर हो। जब तुम प्रेग्नेंट थी तो किसी भी कंपनी ने तुम्हें नौकरी नहीं दी। मैंने तुम्हें मौका दिया और जैसे ही तुमने ज्वाइन किया, मैंने तुम्हें 1 साल की पेड मैटरनिटी लीव दी। भाई ली, 33 साल की उम्र में तुम्हें बड़ी कंपनी से निकाल दिया गया। कार और घर का लोन, पूरा परिवार पैसों का इंतजार कर रहा था। मैंने ही तुम्हें मौका दिया। मैंने तुम्हें यहाँ लाकर टीम लीडर बनाया, यहाँ तक कि मैं रोज तुम्हें जल्दी छुट्टी देता था ताकि तुम अपने बच्चे को लेने जा सको। तुम सबने मेरी दयालुता का फायदा उठाया और अब दूसरी कंपनी के 2000 के गिफ्ट कार्ड के लिए तुमने मेरी पीठ में छुरा घोंप दिया। क्या तुम लोग इंसान हो? भले ही आपने हमारी मदद की हो, लेकिन इससे आपकी कंजूसी नहीं छिपती। शकरकंदी सालगिरह का तोहफा देने वाली बात। बिल्कुल सही, आप इतने कंजूस हैं कि शकरकंदी सालगिरह का तोहफा देते हैं और फिर भी उम्मीद करते हैं कि हम आपके आभारी रहें। यह सब आपकी अपनी गलती है। हाँ, यह मेरी ही गलती है। मेरी यह गलती कि मैंने सोचा कि ईमानदारी से ईमानदारी मिलती है। मेरी यह गलती कि मैंने तुम जैसे नमकहरामों के लिए 5 करोड़ का बोनस तैयार किया था। 5 करोड़। तो अब मैंने तय किया है कि अपनी गलती सुधारूंगा। तुम सबका बोनस रद्द है। श्रीमान किन का मतलब अभी था कि उन्होंने हमारे लिए 50 करोड़ का वार्षिक बोनस तैयार किया था। अब वो रद्द कर दिया गया है। वांग गैंग, क्या तुम 3 साल के बच्चे हो? वो तो 2000 रुपए के सालाना उपहार भी बांटने को तैयार नहीं। तुम्हें इतना बड़ा बोनस दे देंगे? नहीं, किन शियाओरान, अपनी गलती छुपाने के लिए तुम किसी भी झूठ का सहारा ले सकते हो। बिल्कुल सही। अगर सच में 50 करोड़ होते तो शुरू में तुमने क्यों नहीं बताया? अभी तो बस हमने तुम्हारा झूठा चेहरा उजागर किया तो तुमने ऐसा बेतुका झूठ गढ़ लिया। कंपनी का इस साल का मुनाफा बस 50 करोड़ ही है। क्या वो पूरे 50 करोड़ बोनस में बांट देंगे? हाँ, घबरा गए हो, बकवास कर रहे हो। किन शियाओरान, तुम्हारा झूठ बोलना बेकार है। आज की यह बात तुम्हें हम सब के सामने जवाब देना ही होगा। जवाब? क्या जवाब चाहिए? पहला, तुम्हें हम सब के सामने सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी होगी। दूसरा, तुम्हें हम सबको 10,000 रुपए का वार्षिक बोनस देना होगा। तीसरा, इस मामले के चलते तुम्हें अवश्य हम सभी को अतिरिक्त 20,000 रुपए का मानसिक क्षतिपूर्ति भुगतान करना होगा। किन शियाओरान, बस तुम इस समझौते पर हस्ताक्षर कर दो और माफी मांगकर मुआवजा दो। हम तुरंत अफवाहों को साफ कर देंगे, नकारात्मक प्रभाव मिटा देंगे। नहीं तो मैंने तो तुम सबके लिए कम से कम 10 लाख का वार्षिक बोनस तैयार किया था, लेकिन तुम लोग थोड़े से पैसे के लिए मेरे साथ रिश्ते खराब करने पर तुले हो। क्या यही इंसानियत है? क्या तुम लोगों को पता है तुम्हारा ऐसा व्यवहार ब्लैकमेलिंग है? कैसी ब्लैकमेलिंग? हम तो अपने अधिकारों की मांग कर रहे हैं। पहले तो तुमने हमारा शोषण किया, यहाँ सब लोग देख रहे हैं। नहीं, किन शियाओरान, तुम चाहते हो कि अभी पैसे देकर परेशानी से छुटकारा पाओ और शांति से नया साल मनाओ, या फिर बदनाम हो जाओ, कंपनी बंद हो जाए। तुम खुद चुन लो। किन जोंग, बुरी खबर है। इंटरनेट पर बहुत बड़ा विवाद है। इससे हमारे शेयर की कीमत एकदम गिर गई है। इससे करोड़ों का नुकसान होगा। हमें झुक जाना चाहिए। जब आप ये कृतज्ञ लोग एहसान फरामोश हैं, तो मुझे भी पुरानी दोस्ती नहीं देखनी पड़ेगी। मैं कभी नहीं झुकूंगा बेशर्मों के सामने। ठीक है, ठीक है, ठीक है। किन शाओरन, आप अपनी मौत मोल रहे हैं। कुछ देर में हमारे सामने गिड़गिड़ाने न आए। मीडिया को और पत्रकारों को यहाँ ले आओ। वीकली मीटिंग।
चलो, यह तो फर्स्ट हैंड जानकारी है। जल्दी। आप क्या कर रहे हैं? हमें अंदर जाने दो। जबरदस्ती न करो। आ गए चलो। किन शाओरन देख रहे हैं, यही जनता की आवाज है, यही आपके शोषण का हम मजदूरों पर असर है। किन शाओरन, अब आप माफी मांगे और हर जाना दे तो भी समय है, नहीं तो आप हमेशा के लिए इंटरनेट की बदनामी की खूंटी पर टंगे रहेंगे, कभी उबर नहीं पाएंगे। किन साहब, आपने क्यों लिया मामूली शकरकंदी के चिप्स नए साल के तोहफे में? मेरी जानकारी में आपकी कंपनी इस साल करोड़ों का मुनाफा कमाया। आपने कर्मचारियों को शकरकंदी के चिप्स दिए, यह बहुत बेरहमी नहीं है? किन जोंग, जवाब दीजिए। किन जोंग, आइए, आप अब सबके सामने साफ साफ बताएं, क्यों आपने हमें ये बेकार नए साल के तोहफे दिए, हमारा मजाक उड़ाने के लिए? जल्दी साफ बताओ। आप ये बेरहम कारखानेदार। बेरहम और झूठा। मैंने सोचा आप मेरे साथ लड़ने वाले साथी हैं, इसलिए मैंने मेरी माँ के हाथ के शकरकंदी के चिप्स बांटे, लेकिन मैंने नहीं सोचा किसान और सांप की कहानी मेरे साथ घटित होगी। आप सच में मुझे बेरहम मानते हैं? झूठा, इतने सालों में मैंने आपके साथ बुरा बर्ताव किया है। किन शाओरन, तुम ढोंगी हो, जुबान से तो बड़ी बड़ी बातें करते हो, आखिरकार इस बेकार शकरकंदी से हमारा अपमान कर रहे हो। किन शाओरन, ये मामला शुरू से ही तुम्हारी गलती है। माफी मांगना और मुआवजा देना तो स्वाभाविक बात है ना? मैंने तुम्हें अपना दिल दे दिया, तुमने लेने से इनकार कर दिया, बल्कि कंपनी को ऑनलाइन बदनाम किया, मेरे बारे में झूठे आरोप लगाए, और अब मुझसे माफी और मुआवजे की उम्मीद करते हो। किन शाओरन, पीड़ित बनने का नाटक मत करो, तुम तो पैसे कर्मचारियों को देने से भी कतराते हो, फिर हम तुम्हारा आभार क्यों माने? ढोंगी। थू। लीली का समर्थन करो, इस बेईमान पूंजीपति को सबक सिखाओ। तोड़ दो। नहीं तोड़ सकते। दोस्तों, शांत हो जाओ। मिस्टर किन हमेशा से हमारे साथ अच्छा रहे हैं, कंपनी तोड़ना जरा ज्यादा हो गया है। तुम चुप रहो। क्या तुम गद्दार बनना चाहते हो? हमसे नाराज न होना, हम तुम्हारे साथ नरमी से पेश नहीं आएंगे। हमें किन शाओरन के ऑफिस को तोड़ने दो। अरे मिस्टर किन, रुको, तुम जानबूझकर कंपनी की संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हो, यह अपराध है। अगर तुमने अभी भी हाथ नहीं रोके तो मैं जांच दल को बुलाकर तुम्हें गिरफ्तार करवा दूंगा। किन शाओरन, तुम किसे धमका रहे हो? ये बेकार मेजे और सोफे, इनकी क्या कीमत है? ये तो तुम हमारे कर्जदार हो। बिल्कुल सही। बहुत बढ़िया। शानदार काम किया, बस यही होना चाहिए। यह तो बहुत ही बढ़िया किया, मैं इसी तरह के काम का समर्थन करता हूँ। मैंने तुम सब के लिए 50 करोड़ का बोनस तैयार किया था, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम सब इतने नमकहराम निकलोगे। यह बोनस तुम लोग लायक ही नहीं हो। किन शाओरन, समझदार आदमी वही है जो हालात के मुताबिक चले। बस तुम मुआवजे के समझौते पर हस्ताक्षर कर दो, फिर घुटने टेक कर मुझसे मुआवजा दो और माफी मांगो, तो यह मामला खत्म। नहीं तो तुम क्या करोगे? क्या सचमुच तुम कंपनी को बर्बाद कर दोगे? अगर नहीं आप यह बेईमान पूंजीपति, तो आप इंतजार करें नेट की अदालत का। जनता की शक्ति आप सह नहीं सकते। किन जियाओरन, अभी हमें गलती मानकर माफी मांगो और कुछ पैसे भी दो, तो हम छोटा कर लेंगे, हमारे लिए भी अच्छा होगा। मुझे आपको माफी मांगने दो। सपना, अगर ऐसा है तो मुझे मत डांटो, आपके लिए अच्छा नहीं होगा। आप क्यों मारते हैं? आप क्या कर रहे हैं? लिन लिली, आप क्या कर रहे हैं? किन जी, आप नया साल का सामान नहीं देना चाहते तो ठीक है, लेकिन आप मुझे मारने का हक नहीं है। क्या किन जियाओरन मार रहा है? हाँ, मारने का हक क्यों है? नहीं, सब लोग गलत समझ रहे हैं, वह मुझे फंसा रही है। किन जी, हम सब देख रहे हैं, आपने लिन को गिरा दिया, आप क्या बहस कर सकते हैं? किन जी, आप सफल उद्योगपति हैं और हम सिर्फ साधारण लोग हैं। हम नहीं चाहते आपका दिल साफ हो, हमें सही व्यवहार दे,
हम सिर्फ चाहते हैं आप हमें नया साल का सामान दे दें, हमें अच्छे से घर जाकर नया साल मनाएं। लेकिन सोचा नहीं था आपने हमें कुछ बेकार सूखी शकरकंद दी, हमें बेइज्जत करने के लिए इन सालों कंपनी के लिए किया। हम ये मजदूर भी इंसान हैं। हम सिर्फ सही अधिकार मांग रहे हैं। आप मुआवजा नहीं देना चाहते तो ठीक है, लेकिन सोचा नहीं था आपने अपनी ताकत का इस्तेमाल करके मुझे मारा। क्या हम इन निचले कर्मचारियों का सम्मान नहीं है? बेकार। हाँ, बेकार। क्यों किन जी, आप रोज हम मजदूरों की मेहनत का फल ऐश करते हैं और हम बैल और घोड़े की तरह कड़ी मेहनत करते हैं और रोज आपके दिए हुए झूठे वादे खाने पड़ रहे हैं। क्या बैल घोड़े इंसान नहीं होते? किन जी भी जितना लिन लिली ने कहा उतने बुरे नहीं हैं। उन्होंने भी कंपनी के लिए बहुत कुछ किया है। किन जियाओरन ने हमारे साथ ऐसा व्यवहार किया है, तुम फिर भी उनकी तरफदारी क्यों कर रही हो? तुम पूंजीपतियों के लिए सहानुभूति महसूस करने लगी हो। लिली सही कह रही है, हम भी इंसान हैं। हमें बैल घोड़ों जैसा व्यवहार नहीं होना चाहिए। हाँ बिल्कुल सही कहा। हाँ, आज मैं बस यही चाहती हूँ कि किन जियाओरन, किन जी, हम सभी को एक जवाब दें। हमारी मांग ज्यादा नहीं है, बस यही चाहते हैं कि हमें भी आम लोगों जैसा न्याय संगत व्यवहार मिले। श्री किन, इस बारे में आपके पास क्या स्पष्टीकरण है? श्री किन, इंटरनेट पर सब कह रहे हैं कि आप एक बेरहम पूंजीपति हैं। क्या आपकी कंपनी में कर्मचारियों का शोषण होता है? किंग जी, दूसरी कंपनियां नए साल का तोहफा क्यों गिफ्ट कार्ड और फल देती हैं और आप कर्मचारियों को बेकार शकरकंद के चिप्स देते हैं? मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ लिन लिली की बातों का। उन्होंने मुझे साफ साफ दिखा दी मेरी गलती। किन जी, गलती मान लेना और सुधार ज्यादा अच्छा है। हमें मुआवजा दो। मेरी गलती यही थी कि मैंने भोलेपन से सोचा कि तुम जैसे नमकहराम मेरी भलाई की कद्र करेंगे। किन जियाओरन, तुम क्या कहना चाहते हो? दरअसल वो शकरकंद के चिप्स मैंने तुम सबके लिए नए साल का तोहफा नहीं बनाए थे, बस इसलिए कि मुझे लगा वो चिप्स बहुत स्वादिष्ट हैं और मैं उन्हें तुम सबके साथ बांटना चाहता था। लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि इस गलतफहमी की वजह से मुझे तुम जैसे कृतज्ञ लोगों की असली प्रकृति देखने को मिली। किन जियाओरन, फिर से गलतफहमी। तुम बस मुंह से गलतफहमी कहते हो, तो असली नए साल का तोहफा कहाँ है? हाँ, तुम इन बातों का इस्तेमाल कम करो, हमें बेवकूफ नहीं बना सकते। तो फिर ध्यान से देखो। क्या? ये 5 करोड़, ये मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया था वार्षिक बोनस, लेकिन अब तुम लोग इसे लेने के काबिल नहीं। ये कैसे हो सकता है? सच में 5 करोड़ है? नहीं हो सकता, ये नकली है। ये तो नकली है। किन शाओरान, मैंने सोचा नहीं था तुम अपनी छवि साफ करने के लिए तुमने जानबूझकर तैयार किया है। ये नकली नोट तैयार किए हैं। तुम लोग कृपया उसके झांसे में न आओ। ये तो नकली नोट है, ये सब नकली है, पक्का नकली है। हाँ, उसने पहले नहीं दिखाया, बाद में नहीं दिखाया, बस जब पत्रकार आए तब दिखाया। ये तो पीआर का तरीका है। सही कहा, ये भी कितना संयोग है। असली लग रहे हैं, लेकिन शक जरूर है। ये क्या है? ये तुमने ही फर्जी हिसाब का सबूत बनाया है। वांग गांग, जल्दी सबूत ले आओ। मैं पर्दाफाश करूंगा। लाभांश योजना प्रस्ताव। लाभांश वार्षिक कुल राशि 5 करोड़, पूरी राशि शामिल। इस सुनहरी लाभांश योजना में कुल वितरण राशि व्यक्तिगत वर्ग गुणांक के अनुसार, व्यक्तिगत प्रदर्शन गुणांक, व्यक्तिगत कंपनी वर्ष गुणांक, प्रत्येक व्यक्ति का न्यूनतम मानक, वार्षिक बोनस 10 लाख। अरे सच में 10 लाख? सच में 10 लाख है। पढ़ो। क्यों आगे नहीं पढ़ रहे? इसके आगे भी है। उत्कृष्ट कर्मचारी विशेष पुरस्कार, 10 साल पुराने कर्मचारी वफादारी अनुदान और वाह, इतने सारे मोबाइल। फ्रूट 17 प्रो मैक्स, हर किसी को एक। मैंने पहले सोचा था चीफ जांग के साथ मीटिंग करके तुम्हें बताऊंगा ये खबर, लेकिन मैंने सोचा नहीं था तुम लोग भीड़ जमा करके हंगामा करोगे, झूठी अफवाह फैलाओगे, मेरी बदनामी करोगे। तो मैं अब तय करता हूँ मेरी इस गलती को सुधारूं। जब तुम सबको लगता है मैं किन शाओरान एक काले दिल का कारपोरेट है, लगता है मैं तुम्हें बांटता हूँ, मेरे स्वीट पोटैटो चिप्स तुम्हारा अपमान कर रहा हूँ, लगता है तुम सब एक एक कंपनी में काम कर रहे हैं, शोषित हो रहे हैं,
तो अच्छा, अब मैं तय करता हूँ, तुम्हारा बोनस और त्योहारी गिफ्ट्स भी रद्द कर दिए गए हैं। ये तो नहीं हो सकता। सच में कैंसिल कर दिए? खत्म। 1 लाख रुपए का ईयर एंड बोनस और आईफोन, सब कुछ खत्म हो गया। मिस्टर किन का कहना था 50 लाख का बोनस सच में था। मिस्टर किन ने हमारे लिए इतने बढ़िया फायदे रखे थे और हमने उन पर गलत इल्जाम लगाए। तुम सब याद रखना, ये तुम खुद अपने हाथों से बर्बाद कर रहे हो इस ईयर एंड बोनस को। मुझे लगा था बोनस में शकरकंदी की चिप्स मिलेंगी, लेकिन पता चला सच में 1 लाख रुपए थे, मेरे घर का डाउन पेमेंट। बस इसी बोनस का इंतजार था। मैं बेवकूफ हूँ। मैं भी शोर मचाने लगा। बस हो गया, सब खत्म। बोनस गया, नौकरी भी नहीं बचेगी। मिस्टर किन, मुझसे गलती हो गई, एक बार माफ कर दो ना। अगर माफी मांगने से काम चल जाता तो कानून की क्या जरूरत थी। और तुम लोग, तुम्हें अपनी गलती का एहसास नहीं हुआ, तुम तो बस पैसे के लिए ललचा गए। मिस्टर किन, हमें सच में एहसास हो गया। हम वादा करते हैं, आगे से हम आपकी हर बात मानेंगे। आगे कभी नहीं होगा ऐसा कुछ भी। लिन लिली, तुम्हें ये नहीं लगता कि तुम कंपनी में रह पाओगी? मिस्टर किन, आप मुझे निकाल रहे हैं? बिल्कुल लिन लिली, तुमने साथियों को उकसाया, कंपनी के खिलाफ झूठे आरोप लगाए, पत्रकार बुलाकर दबाव बनाया। ये सारे काम तुम्हारे अपराध गिनाए नहीं जा सकते। मिस्टर किन, मैं सच में समझ गई हूँ। प्लीज मुझे न निकालें। अगर आपने निकाल दिया तो ये मामला इतना बड़ा हो गया है, कोई कंपनी मुझे नहीं रखेगी। गलती की है तो सजा भुगतो। जब ये सब किया है तो नतीजे भी भुगतने होंगे। ये सब कुछ तुम्हारी अपनी करनी का फल है। मिस्टर किन प्लीज मुझे कंपनी में रहने दीजिए। बस आप मुझे न निकालें। मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, चाहे टॉयलेट साफ करना ही क्यों न हो। किन सर, मीडिया सभी यहाँ है। हमारा निर्णय कुछ मानवीय हो सकता है, कंपनी की प्रतिष्ठा के लिए अधिक लाभदायक होगा। शेयर की कीमत भी तेजी से बढ़ेगी। ठीक है, मैं आपको एक और कंपनी में रहने का मौका दे सकता हूँ, लेकिन आप सभी का वेतन कम होगा और पद बदल जाएगा। वेतन कम और पद बदल? आप दोनों टॉयलेट साफ करने जाएंगे, बाकी लोग छोटे मोटे काम करेंगे। अगर किसी को कोई समस्या है तो अभी जा सकता है। अरे, ये उनकी गलती है। 1 लाख रुपए। किन शियाओरॉन, आज की यह बदला मैं याद रखूंगी। तुम रुको, मैं तुम्हें सजा दूंगी। छोटे किन, मैंने मेरे सारे शेयर तुम्हें सौंप दिए हैं। अब तुम कंपनी के चेयरमैन हैं। कंपनी को अच्छे से चलाओ, मैं तुम पर भरोसा करता हूँ। अध्यक्ष वू, आप चिंता न करें, मैं आपकी उम्मीदों को खराब नहीं करूंगा। कल जब मैं कंपनी आऊंगा, खुद घोषणा करूंगा तुम्हें चेयरमैन बनाने की खबर। अच्छा, फिर तुम्हारे लिए एक समारोह भी करेंगे। लिली, कहो। 1 महीना टॉयलेट साफ कर रहे हैं ये किन सर, कब हमें वापस बुलाएगा? मैं और नहीं रुक सकती। किन जियाओरैन वह कमीना बिल्कुल मुझे मारने पर आमादा है। लेकिन किन जियाओरैन भी कुछ दिनों का मेहमान है। मेरे लिए समय आ गया है। अब मैं अपने संरक्षक को बुलाऊंगी। संरक्षक कौन है? कहूंगी तो तुम डर जाओगे। मेरा संरक्षक चेयरमैन WU है। हमारा रिश्ता साधारण नहीं है। अध्यक्ष वो रिश्ता साधारण नहीं? सच है या झूठ? मेरे इस शरीर को देखो, मेरी इस सूरत को देखो। चेयरमैन WU भी मेरी खूबसूरती से बच नहीं सकता। फिर तुम अच्छे से देखो, किन शियाओरॉन मुझसे कैसे माफी मांगता है। तुम यहाँ मेरा इंतजार करो। जी चेयरमैन वो वही है जो मुझे चेयरमैन वो समझ रही है।
ओए लिन, अभी क्यों फोन कर रही हो? चेयरमैन वो, आपको मेरी मदद जरूर करनी है। किन शाओरान वो कमीना मुझे टॉयलेट साफ करने पर लगा दिया है। अगर आप मेरा साथ देने नहीं आए तो मैं उसके हाथों मर जाऊंगी। ये किन शाओरान बिल्कुल हद से बाहर है। फिक्र मत करो, मैं इन दिनों ऑफिस आने वाला हूँ, फिर मैं उसे ठीक से सबक सिखाऊंगा। लेकिन चेयरमैन आप चिंता न करें, बस आप वादा करें कि किन शाओरान को सजा देंगे। आज रात आप जो भी पोजीशन चाहें मैं मान जाऊंगी। तो आज रात मेरा इंतजार करना। एक ऑफिस में दिन में सपने देखने वाली लड़की, मैं चेयरमैन वू की कार चला रहा हूँ, तो तुमने मुझे चेयरमैन समझ लिया। अब सबक सिखाना चाहती हो किन शाओरान को, तुम्हें और थोड़ा इस्तेमाल करने के बाद छोड़ दूंगा। अरे लिली, क्या हुआ? चेयरमैन वू ने क्या कहा? तुम बिल्कुल चिंता मत करो, चेयरमैन वू ने मुझसे वादा कर लिया है, वह खुद ऑफिस आएंगे किन शाओरान को सबक सिखाने। सच में? तुम तो जबरदस्त हो लिली। अरे तुम्हारा चेयरमैन से आखिर क्या रिश्ता है? मैं तो अब चेयरमैन की पत्नी बनने वाली हूँ। ये किन शाओरान मुझे टॉयलेट साफ करने पर लगा दिया, मैं जरूर उससे 10 गुना 100 गुना बदला लूंगी। ग्रुप मैसेज देखा? आज चेयरमैन मीटिंग के लिए आ रहे हैं। मैंने सुना है लिन लिली ने चेयरमैन को बुलाया है। सोचा नहीं था चेयरमैन उसके सपोर्टर हैं। मेरे ख्याल से इस बार चेयरमैन ज्यादातर लिली के लिए किन शाओरान को सबक सिखाने आ रहे हैं। अरे लिली, कल ही तुमने चेयरमैन से बात की थी, आज ही कंपनी ग्रुप में नोटिस आ गया कि चेयरमैन आ रहे हैं। तुम तो कमाल की हो। बिल्कुल, देखो तो मेरा चेयरमैन वू से क्या रिश्ता है। अब से तुम बस मेरे साथ अच्छे से काम करना। जल्दी जल्दी, चेयरमैन वू आ रहे हैं। चेयरमैन वू नमस्ते। तो तुम कैसे? मैं नहीं तो कौन होगा? आप इतनी जल्दी जान गए? वू चीफ की पोजीशन। किन शाओरान, हम यहाँ स्वागत कर रहे हैं चीफ का। इसमें आपका क्या लेना देना? फटाफट चले जाओ, मेरी नजरों में खटकने से बचो। आप चीफ का स्वागत कर रहे हैं तो मेरा स्वागत कर रहे हैं ना? किन शाओरान, तुम्हारी तबीयत खराब है क्या? हम यहाँ स्वागत कर रहे हैं वो चीफ का। तुम एक छोटे से प्रेसिडेंट हमारी तरह वो चीफ के लिए काम करते हैं, हम तुमका स्वागत क्यों करें? किन शाओरान, तुम आमतौर पर बहुत घमंड करते हो। सचमुच सोचते हो कंपनी में तुम सबसे बड़े हैं? लगता है पहले तुम्हें सजा देना कमजोर था। यह सिर्फ 1 महीना है, तुम नहीं जानते अपनी गलती, बल्कि अब बदतर हो गए हैं। इस तरह मुझसे बात करते हैं। लिली का सहारा वो चीफ है। तुम जल्दी हमसे माफी मांगो, नहीं तो तुम अपने प्रेसिडेंट पोजीशन खोने का इंतजार करो और चले जाओ। तुम कह रहे हैं लिन लीली वू चीफ के रिश्ते साधारण नहीं है। किन शाओरान, मैं तुम्हें बताती हूँ, मैं वो चीफ की महिला हूँ, आगे से चीफ की पत्नी बनूंगी। तुम कब वो चीफ की महिला हो गई? नहीं, तुम एक बड़े कर्मचारी हैं, कैसे जान सकते हैं चीफ की निजी बातें? किन शाओरान, मैं तुम्हें बताता हूँ, वो चीफ इस बार कंपनी आए हैं लिली का समर्थन करने के लिए। तुम उसे परेशान करते हैं, तुम सजा के लिए तैयार हो जाओ। लाओवू का परिवार है, लिन लीली के साथ कैसे हो सकता है? ये 2 मूर्ख कुछ गलत कर रहे हैं। ठीक है, मैं आज यहाँ देखूंगा वो चीफ आए मेरे साथ क्या करेंगे। हा किन शाओरान, तुम बस अड़े रहो, जब वो चीफ आएंगे तुम्हारी प्रेसिडेंट पोजीशन खत्म हो जाएगी। तुम सच में सोचते हो वो चीफ आज आए हैं तुमका समर्थन करने के लिए? नहीं तो, या वे आए हैं तुम्हारी जगह देने के लिए? तुम सही हैं, वो चीफ आज आए हैं घोषणा करने के लिए मैं आगे से कंपनी का चीफ होगा। क्या तुम? क्या चेयरमैन किन ने जो कहा वह सच है? क्या वाकई वह चेयरमैन बन गए हैं? लिन लिली ने कहा वह चेयरमैन वू की औरत है, तो क्या चेयरमैन वू सच में पद छोड़ देंगे? उसे यह कैसे पता नहीं होगा? किन शाओरान, तुम एक गांव से आए हो, गवार, बस मेरे पति के लिए काम करने लायक हो, और यहाँ चेयरमैन बनने का नाटक कर रहे हो। तुम्हारी यह औकात? लिन लिली, तुम पागल हो गई हो। चेयरमैन किन से इस तरह बात करने की हिम्मत? मैं यहाँ किन शाओरान से बात कर रही हूँ, तुम्हारी क्या बिसात है इस औरत के बीच में बोलने की? और तुम किन शाओरान, तुमने सेक्रेटरी के साथ मिलकर झूठ बोला है। क्या तुम मुझे बेवकूफ बना सकते हो? पूरी कंपनी को बेवकूफ बना सकते हो? मैं कभी झूठ नहीं बोलता। मैंने कहा कि अभी मैं ही कंपनी का चेयरमैन हूँ। चेयरमैन वू ने पद मुझे सौंप दिया है। बस करो किन शाओरान, मैं चेयरमैन वू की औरत हूँ। क्या मुझे नहीं पता कि चेयरमैन कौन है? तुम्हारे दुष्ट मंसूबे बिल्कुल छिपे नहीं हैं।
तो आज मैं चेयरमैन वू की तरफ से तुम्हें सबक सिखाऊंगी। इसे पकड़ लो, मैं इसे यहाँ घुटने टिकवाऊंगी चेयरमैन से माफी मांगने के लिए। अरे लिली, हम ऐसा करके जरा ज्यादा तो नहीं हो रहे? डर किस बात का है? तुम लोगों को तो पता ही है मेरा चेयरमैन वू से क्या रिश्ता है। तुम लोग यह तो नहीं सोच रहे कि चेयरमैन वू आने पर किन जियाउरान का साथ देंगे। और फिर यह किन जियाउरान ही है जिसने पहले बड़ी बड़ी बातें की। जब चेयरमैन वो आएंगे और देखेंगे कि हम यहाँ खड़े हैं और इसे चेयरमैन कहलाने दे रहे हैं, क्या तुम लोगों को चेयरमैन का गुस्सा नहीं डराता कि वह तुम सबको निकाल देंगे? लिली सही कह रही है। किन जियाउरान को ऑफिस के दरवाजे पर घुटने टिकवाने चाहिए चेयरमैन से माफी मांगने के लिए। लगता है पहले की सजा तुम लोगों पर हल्की पड़ गई। आज अगर किसी ने भी एक कदम आगे बढ़ाया तो तुरंत निकाल दिया जाएगा। साथ ही मैं तुम सब पर पहले कंपनी को तोड़ फोड़ करने और बदनाम करने की पूरी जिम्मेदारी भी तय करूंगा। हाँ हाँ हाँ, किन जियाउरान, क्या तुम सच में सोचते हो कि कंपनी तुम्हारी मनमानी चलेगी? जिसे चाहो निकाल दो। तुम इस तरह अधिकारों का दुरुपयोग कर रहे हो। जब चेयरमैन वो आएंगे सबसे पहले तुम्हें ही निकाला जाएगा। लिली सही कह रही है। ये किन शाओरन न सिर्फ हमारा बोनस रद्द किया बल्कि हमें टॉयलेट साफ करने भेज दिया। चेयरमैन वू के आने से पहले हमें इसे अच्छी तरह सबक सिखाना होगा। तुम लोग और शोर मत करो। चेयरमैन किन सच में कंपनी के चेयरमैन हैं। देखो, यह चेयरमैन वू का शेयर ट्रांसफर एग्रीमेंट है। किन शाओरन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सेक्रेटरी से नकली दस्तावेज बनवाए? लगता है तुम बगावत करना चाहते हो। लिन लिली, यह एग्रीमेंट कल मैंने और चेयरमैन वू ने साइन किया था। तुमने ऐसे ही फाड़ दिया। तुमने नतीजों के बारे में सोचा? अब तक सब कुछ हो चुका है, तुम अभी क्यों हट कर रहे हो? अगर यह दस्तावेज असली है तो मैं इसे यहीं खा जाऊंगी। अच्छा, बहुत अच्छा। लिन लिली, मैंने तुम्हें मौका दिया कंपनी में रहने का, लेकिन तुमने अपनी आदत नहीं बदली बल्कि और बढ़ गई। मौका दिया? टॉयलेट साफ करने का मौका? मैं तुमसे कहती हूँ, आज तुमने मेरा जो अपमान किया मैं तुमसे 2 गुना बदला लूंगी। इसे पकड़ लो, मैं इसे घुटने टिकवाऊंगी ताकि यहाँ चेयरमैन वू का स्वागत करे। चेयरमैन किन, मुझे माफ करना, लेकिन आप खुद ही कहते रहे कि आप चेयरमैन हैं। अगर आज हम कुछ नहीं करते, आपको सबक नहीं सिखाते, तो जब चेयरमैन वू आएंगे हमारी भी खैर नहीं। किन शाओरन, जब आपने मुझे घुटने टेकने पर मजबूर किया था तब कभी सोचा था आज का दिन देखोगे? लिन लिली, तुमने भीड़ जमा कर कंपनी से वसूली की। मैंने सिर्फ तनख्वाह कम करके तबादला किया। यह तो मेरी दया थी, लेकिन तुमने सुधरने की बजाय दूसरों को भी भड़काया। किन शाओरन, अब तक भी तुम्हें लगता है कि तुम कंपनी में सब कुछ कर सकते हो? मैं तुमसे कहती हूँ, मैंने तुम्हारी सारी हरकतें चेयरमैन वू को बता दी हैं। वह आ जा रहे हैं तुम्हें हटाने के लिए। चेयरमैन वू किसी भी पल आ सकते हैं। अब तुम्हारे पास मेरे सामने हट करने का समय नहीं। बेहतर होगा अच्छे से घुटने टेक कर मुझसे माफी मांग लो। शायद मैं दयालु हो जाऊं और चेयरमैन वू से तुम्हें टॉयलेट साफ करने का मौका दिलवा दूं। नहीं तो तुमने छोटे किन को सूचना नहीं दी कि मैं आ जा रहा हूँ। उसके स्वभाव के हिसाब से वह मेरा स्वागत करने न आए, ये तो हो ही नहीं सकता। सूचना दे दी गई है। शायद जनरल मैनेजर किन किसी काम में व्यस्त होंगे। ये कैसे हो सकता है? छोटा किन बहुत विचारशील व्यक्ति है, जब तक कोई बहुत जरूरी काम न हो, वरना वह इतनी अशिष्टता नहीं करते। चेयरमैन वू, बुरी खबर है। जनरल मैनेजर किन की पिटाई हो गई है। क्या? किन शाओरन, तुमने सोच विचार कर लिया? अगर तुम अभी अच्छे से घुटने टेक कर मुझसे माफी मांग लो तो मैं चेयरमैन वू से कहूंगी कि तुम्हें छोड़ दें। कैसा रहेगा? कि मैं तुम्हारे आगे घुटने टेक कर माफी मांगू? सपने देख रहे हो? मुझे छोड़ दो। पहले तुम सब लोग रोते बिलखते मेरे आगे घुटने टेक कर मुझसे कंपनी में रखने की विनती कर रहे थे। सोचा नहीं था तुम लोग आभार तो दूर, अब मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत कर रहे हो। तुम लोग तो बिल्कुल एक अनजान कुत्ते हो। आभार? तुम्हारे अंदर ऐसी कौन सी बात है जो आभार के लायक है? क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारा आभारी रहूं कि तुमने मुझे 1 महीने तक टॉयलेट साफ करवाया, या फिर ये कि सब लोग तुम्हारा आभार माने कि तुमने रद्द कर दिया 1 लाख का वार्षिक बोनस? अगर तुमने भीड़ जमा करके उपद्रव न किया होता और कंपनी की बदनामी न की होती
तो मैं कैसे उनका वार्षिक बोनस रद्द करता। आखिरकार ये सब तुम्हारी अपनी करनी का फल है। तुम लोग अभी मुझे छोड़ दो, नहीं तो मैं दया नहीं दिखाऊंगा। हम्फ। किन शाओरान, अब तक भी तुम मुझे धमकाने की हिम्मत कर रहे हो। लगता है तुम्हें ठीक से सबक नहीं सिखाया गया, तो तुम्हें हालात का अंदाजा नहीं है। चूंकि जनरल मैनेजर किन के इरादे बहुत मजबूत हैं और वह अच्छे से घुटने टेक कर माफी नहीं मांगना चाहते, तो आज हम उनकी मदद करते हैं। उनकी कुत्ते जैसी टांग तोड़ देते हैं। रुको, तुम लोग ऐसा नहीं कर सकते। अगर तुमने एक और शब्द कहा तो मैं तुम जैसी औरत को भी एक साथ ही ठिकाने लगा दूंगी। चली जा। रुको, जनरल मैनेजर किन को तुरंत छोड़ दो। तुम्हारी इतनी हिम्मत किसने की कि कंपनी में आकर मारपीट करो। चेयरमैन वू, आप आ गए। अरे किन शाओरान, वह पागल हो गया है। उसने न सिर्फ नकली दस्तावेज बनाए और चेयरमैन होने का ढोंग किया, बल्कि जब हमने उसकी पोल खोल दी तो वह बौखलाकर हमें धमकाने लगा। आप उसे तुरंत निकाल दीजिए। तू क्या बकवास कर रही है? मैं तुझे जानता तक नहीं। अरे वो चेयरमैन, कल बिस्तर पर आपने वादा किया था कि मेरा साथ देंगे, न्याय दिलाएंगे। वादा करके अब पीछे नहीं हट सकते। जो होंगवे, मुझे बड़ी उत्सुकता है। तुम एक ड्राइवर हो, तुम्हारी क्या औकात है मेरी कंपनी के प्रेसिडेंट को निपटाने की? कैसा ड्राइवर? अरे बूढ़े गंदे, तुम्हारी वो चेयरमैन से ऐसी बात करने की हिम्मत नहीं। तू आधा मरा हुआ बूढ़ा है, यहाँ किस बड़े आदमी का रोल अदा कर रहा है। अरे वो चेयरमैन, जल्दी से इस गंदे बूढ़े को और किन सियाओरन को भी। तू चुप रह। क्यों? वो चेयरमैन, मैं तो आपकी मदद कर रही हूँ। आप मुझे क्यों मार रहे हैं? चुप बेवकूफ औरत, तू मुझे मार डालेगी क्या? चेयरमैन, मैंने गलती कर दी। सब इसी की वजह से, सब इस औरत की वजह से। इसने मुझे बहकाया, मैं पल भर के लिए बेवकूफ बन गया और झूठ बोल दिया कि मैं चेयरमैन हूँ। चेयरमैन, कृपया इस बार माफ कर दीजिए। चेयरमैन। लीली, ये आखिर कौन असली वो चेयरमैन है? अरे नहीं, वो चेयरमैन, यह सच नहीं हो सकता। आप मजाक कर रहे हैं, है ना? आप जरूर मजाक कर रहे हैं। हटो यहाँ से। तू खुद मरना चाहती है, मुझे अपने साथ मत घसीटो। जो होंगवे, तुम तो बहुत अच्छे हो, मेरी गाड़ी चलाते हो, मेरी पहचान का नाटक करते हो और अब बाहर जाकर चेयरमैन बने बैठे हो। यह धोखाधड़ी है। मैं तुम्हें जेल भिजवा सकता हूँ। चेयरमैन, मैंने गलती कर दी। मैं पल भर के लिए बेवकूफ बन गया। उस बेवकूफ औरत को बेवकूफ बनाकर मजा ले रहा था। मुझे नहीं पता था कि यह ऐसा करेगी, कंपनी में तूफान खड़ा कर देगी। चेयरमैन, कृपया एक बार माफ कर दीजिए। चेयरमैन, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। चेयरमैन। तू तो एक ड्राइवर निकला। अरे गंदे बूढ़े, तूने मेरा फायदा उठाया। इतनी शर्म नहीं है? तुम एक महिला हो। देख रहा हूँ, जब मैं कंपनी में नहीं था, कुछ लोग एक नाटक खेला, बहुत ही बेतुका नाटक। और तुम सिर्फ एक बैग स्वीट पोटैटो चिप्स के लिए कंपनी के सहयोगियों को भड़काया, ऑनलाइन बुलिंग, कंपनी को तोड़ा और नष्ट किया और अध्यक्ष से भी धमकी दी। अब तुम और भी महान हो गए हो। एक के साथ जुड़ गए जो मेरी पहचान की नकल करने वाला ड्राइवर है। अध्यक्ष पर हाथ उठाने की हिम्मत कर रहे हो। और तुम ये बेवकूफ सही और गलत का फर्क नहीं करते। थोड़े से स्वार्थ के लिए दूसरों के बहकावे में आ गए। तुम बिना दिमाग के बाहर जाते हो। अब मैं 2 चीजों की औपचारिक घोषणा करता हूं। पहला, ड्राइवर जू होंगवे कंपनी के अध्यक्ष की नकल करता है, कंपनी को नुकसान पहुंचाता है और मेरे व्यक्तिगत प्रतिष्ठा को तुरंत निकाल दिया जाएगा। कानूनी विभाग को सौंप दिया जाएगा। कानून की सजा का इंतजार करें। दूसरा, श्री किन शाओरान, कल से शुरू मेरे हाथों में सभी शेयरों का औपचारिक तरीके से खरीद लिया है, इसलिए अब से वह कंपनी का अध्यक्ष है। अध्यक्ष, धन्यवाद। ठीक है, आज के इस मौके का फायदा उठाते हुए मैं पहले जो नहीं सही तरीके से निपटाया।
एक साथ निपटा दिया है। खत्म। अब सब खत्म हो गया। कभी मैंने सोचा था कि लोगों के बीच सच्ची भावना ला सकती है। सच में अंदाजा नहीं था। किसान और सांप की कहानी मेरे ऊपर बार बार हो रही है। हम गलत हैं किंग जी। पहले तुम मेरी सच्ची भावना को बर्बाद करते थे, मुझे बदनाम करते थे और शर्मिंदा करते थे। मैंने माफ करने का चुनाव किया। मैंने सोचा था कि तुम सिर्फ एक समय गलत काम करते थे, सुधर जाओगे, लेकिन तुमने अपने काम से मुझे बताया तुम सिर्फ एक गुट हैं, पालने में न आने वाले कृतघ्न। किन अध्यक्ष, मैं सच में गलती जानता हूँ। मामला इस स्तर पर है, मैं दोबारा नरम नहीं होऊंगा। सभी उपद्रव करने वाले कर्मचारी सभी निकाल दिए जाएंगे। इसके साथ मैं तुम्हारे आज के काम को पूरे उद्योग में घोषित करूंगा। तुम भविष्य में पूरे उद्योग से ब्लैकलिस्ट हो जाओगे। खत्म। यह किन साहब हैं। किन साहब नमस्ते। किन साहब, नव वर्ष की शुभकामनाएं। सभी को नव वर्ष की शुभकामनाएं। अब सभी काम पर लग जाओ। किन साहब, आपके गांव में पुल बनाने का प्रोजेक्ट, कंपनी की तैयारियां पूरी हो गई हैं। बस आपके हस्ताक्षर की जरूरत है। प्रोजेक्ट कभी भी शुरू हो सकता है। बचपन से गांव के लोगों ने मुझे बहुत मदद दी। अब मैं सक्षम हूं। अब गांव को कुछ देने का समय है। और अभी नव वर्ष भी आ रहा है। मेरे लिए भी वापस जाने का समय है। छोटी बहन शहर में अच्छे से रह रही थी, अभी छुट्टियां भी नहीं है, अचानक कैसे वापस आ गई? हाँ सही कहा, कुछ परेशानी हुई है। बस शहर में रह रहकर ऊब गई। गांव की याद सताने लगी। गांव की याद सताने लगी। हमारे गांव में कुछ नया हुआ है। हाँ, बहुत बड़ी खुशखबरी है। एक बड़े बिजनेसमैन हमारे गांव में पुल बनाने आ रहे हैं। साल के अंत में शुरू होगा। गांव में पुल बनाने वाले बिजनेसमैन जरूर ताकतवर और प्रभावशाली होंगे। मेरी खूबसूरती के बल पर इस धनी आदमी को पाना मेरे लिए आसान होगा। फिर जब मैं किन जियाओरांग को मेरे जूते चाटने के लिए घुटने टेकने पर मजबूर करूंगी। चलो चलो चलो, जल्दी गाड़ी में बैठो। चलो चलो चलो। एक उद्योगपति हमारे गांव को पुल बनाने वाले हैं। सियाओरे ने कहा, वह वापस आने के रास्ते में है। पता नहीं बाहर उसका जीवन कितना मुश्किल है। कियांग भाई, जल्दी। चलो 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 चलो। अरे रास्ता दो। अरे एक तरफ हो जाओ। भाई, कहा था ना, पुल बनाने का बड़ा बिजनेसमैन आने वाला था। वह कहाँ है? अभी नहीं आया होगा। वो क्या है? गांव का प्रधान हमें मीटिंग में बुलाया है, शायद इसी बात के लिए। गांव के लोगों, शांत हो जाओ। गांव के लोगों, आप सभी को आज बुलाया है एक अच्छी खबर देने के लिए। मुझे यकीन है इस पुल बनाने की बात आप सभी जानते होंगे। जानते हैं। मैं आपको बताता हूं, ये कॉन्ट्रैक्ट पहले ही साइन हो चुका है। नए साल के बाद काम शुरू हो जाएगा। अच्छा, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। मैं आप सबको बताता हूं, ये जो पुल बनवाने वाले बड़े सेठ हैं, वो एक जवान और होनहार उद्योगपति है। जब ये पुल बन जाएगा तो हमारे गांव से शहर जाने के लिए अब उस कई मील के पहाड़ी रास्ते से नहीं जाना पड़ेगा। तो इसलिए आप में से हर एक को जब वो आदमी आएगा तो सबको 100 गुना जोश दिखाना है, उनकी अच्छे से आव भगत करनी है। हर कोई हमारे ताओयुआन गांव की शान बिल्कुल नहीं गिरानी। चिंता मत करो। सरपंच जी, मैं अभी शहर से लौटी हूँ। बड़ा अनुभव है मेरा। क्यों न मुझे ही गांव के मुख्य द्वार पर उस बड़े सेठ का स्वागत करने भेज दिया जाए। शायद वापसी के रास्ते में मैं सेठ जी को हमारे गांव की रिवाज और संस्कृति के बारे में बता सकूं। ठीक है, ये काम तुम्हें सौंपता हूँ। लिली दुनिया देखी हुई लड़की है, ये महत्वपूर्ण काम तो तुम्हें सौंपता हूँ। सोचा था एक बूढ़े आदमी के साथ जीवन बिताना पड़ेगा, पता चला कि वो तो एक जवान और होनहार उद्योगपति है। सचमुच भगवान मेरी मदद कर रहा है। चाहे जो भी तरीका अपनाना पड़े, मुझे उसे हासिल करना ही है।
अरे भैया, वो कार क्या पुल में निवेश करने वाले बड़े सेठ की है? लगता तो वही है, लेकिन सरपंच ने तो हमें कंस्ट्रक्शन साइट पर लेने को कहा था ना। मौका आ गया, अभी ज्यादा लोग नहीं हैं। सही समय है इस अमीर आदमी के साथ एक रोमांटिक मुलाकात करने का। अरे भैया, हम छोटा रास्ता लेते हैं। ठीक है, ठीक है। मैं बहन को बुलाता हूँ। अरे अरे, कार आ गई। स्वागत है, स्वागत है, आखिरकार आ ही गए। स्वागत है सेठ जी, सेठ जी, सेठ जी, आपका स्वागत है। माँ, तुम्हें ठंड तो नहीं लग रही? नहीं लग रही माँ। सेठ जी, ताओ युआन गांव में आपका स्वागत है। आप मुझे लिली कह सकते हैं। किन शियाओरन, तुम यहाँ कैसे? लिन लिली, यह मेरा घर है, तुम यहाँ कैसे? तुम भी इसी गांव के हो? क्या बदकिस्मती है। बेटा, ये तुम्हारा दोस्त है। मैं किन चेयरमैन जैसे इतने ऊंचे पूंजीपति से दोस्ती कैसे कर सकती हूँ? मैं तो बस वो छोटी सी कर्मचारी हूँ जिसे उसने सताया था। लिली, तूने क्या कहा? इस लड़के ने तुझे सताया था? लिन लिली, तुम बात साफ करो, मैंने तुम्हें कब सताया? किन शियाओरान, देखती हूँ तुझे कैसे बर्बाद करती हूँ। अरे, यह कैसा अन्याय है। अंदर चलो। अरे तू, गांव वालों, यह किन शियाओरान इंसान ही नहीं है। ऑफिस में बॉस होने के नाते उसने कई बार मुझे परेशान करने की कोशिश की। बस कुछ दिन पहले उसने मुझे ऑफिस में घेर लिया और मेरे साथ जबरदस्ती करना चाहा। मैंने जान लड़ाकर विरोध किया, तब जाकर वह कामयाब नहीं हो पाया। लेकिन क्या सोचा था, अगले ही दिन उसने मुझे निकाल दिया और मेरा 1 लाख का सालाना बोनस भी रोक लिया। लिन लिली, तू क्या बकवास बक रही है? ऐसा कैसे हो सकता है? किन शियाओरान, अरे नीच, मेरी बहन बिल्कुल साफ सुथरी है, क्या वह तुझ पर झूठा इल्जाम लगाएगी? इससे और बहस क्यों करनी? आज किन नाम का यह जरूर घुटने टेक कर मेरी बहन से माफी मांगेगा और वो 1 लाख रुपए का बोनस भी वापस करेगा, नहीं तो मैं तेरी टांग तोड़ दूंगा। पता नहीं चला किन परिवार का लड़का ऐसा बदमाश निकला। लिन लिली, तुम यहाँ सच को झूठ न बनाओ। तुम्हें असल में किस वजह से निकाला गया था वो तुम्हें खुद पता है। क्या तुम्हें सचमुच सबूत दिखाने पड़ेंगे? सब लोग पहले शांत हो जाइए। मेरा बेटा कैसा इंसान है यह मैं सबसे अच्छी तरह जानती हूँ। इसमें जरूर कुछ गलतफहमी है। छोटे किन बचपन से ही ईमानदार बच्चा रहा है। मेरे ख्याल से वो ऐसा काम नहीं कर सकता। गलती फलती कुछ नहीं है। अरे हम सब एक ही गांव वाले हैं। तुम शहर में, मेरी बहन की मदद तो दूर की बात है, उल्टा तुमने मेरी बहन को सताया है। मैं तुझे बता रहा हूँ, आज का यह मामला मैं तुझसे छोड़ने वाला नहीं हूँ। बेटे, पहले ठंडा हो जाओ, इसमें जरूर कोई गलतफहमी है। हट जा इधर से बुढ़े। माँ, तुमने एक बूढ़े पर हाथ उठाया, तुम्हारा दिल है कि नहीं? हाथ उठाया तो क्या हुआ? जो तुम जैसे बेदिल सेठ को पाला है उसकी माँ भी कुछ खास नहीं होगी। अरे यह बात तो मेरे भाई ने सही कही है, जैसा करेगा वैसा भरेगा। हाँ, तुम और तुम्हारी माँ दोनों ही कुछ ठीक नहीं हो। अपने ही गांव वालों को सताते हो। किन शियाओरान, क्या तुम इंसान भी हो? तुम सब नमकहराम हो। क्या तुम सब भूल गए हो गांव के मुहाने वाला कुआं किसने पैसे देकर बनवाया था? गांव के मंदिर में पानी टपक रहा था, फिर किसने पैसे देकर ठीक करवाया? और भी है, पिछले साल गांव में आई बाढ़, किसने पैसे दिए तुम्हारे घर सड़क ठीक करवाने के लिए? यह सब कुछ मैं किन शियाओरान ने किया है। इन सालों में मैंने गांव के लिए इतना कुछ किया है, क्या तुम्हारा बदला यही है मेरे साथ? छोटे किन ने इन सालों में गांव के लिए पैसे भी दिए, मेहनत भी की। मुझे लगता है इसमें कोई गलतफहमी है। कोई गलतफहमी नहीं है। तुमने जो थोड़े से पैसे दिए उन्हें कौन चाहता है? सुन ले किन वाले, आज तुझे मेरी बहन के आगे सिर झुकाना होगा, घुटने टेक के माफी मांगनी होगी, नहीं तो यह मामला खत्म नहीं होगा। खत्म नहीं होगा, बिल्कुल नहीं। लिन लिली को निकाला जाना बिल्कुल उसकी खुद की गलती है। उसने भीड़ भड़कर हंगामा किया और कंपनी के फायदे को बड़ा नुकसान पहुंचाया। मैंने उसे मौका दिया था, निकाले जाने का कारण सिर्फ उसी को दोष देना चाहिए।
किन शियाओरान, तुम यहाँ आकर सच को उल्टा मत दिखाओ। मेरी बहन ने क्या गलती की है? वह एक पवित्र और साफ है। कुमारी कन्या अपनी पवित्रता को ले सकती है। तुमसे मजाक कर रही है? छिन शियाओरान, तुम नैतिक बंधन कम करो। तुम मूल रूप से ताओयुआन गांव के व्यक्ति हैं। तुमने ये काम किए सभी स्वाभाविक नहीं हैं। कैसे इतना छोटा लाभ दिया? सभी को चाहता है। तुम्हारे लिए आजीवन आभारी रहें। हाँ हाँ हाँ, पानी का कुआं खोदना, मंदिर की मरम्मत में बहुत पैसा नहीं लगता। उसके बिना भी हम इतना पैसा जोड़ सकते हैं। बस ये छोटी बात अभी भी प्रदर्शित करने के लायक है। छोटे किन, तुम स्वयं बाहर हैं। बुरी आदत हो गई है। गांव में आ गए, शोभा बढ़ाने आए हैं। चिन शियाओरान, तुम बाहर धनवान हो गए। तुम गांव में कुछ वापस देते, यह उचित है क्या? बस इतना छोटा अनुग्रह अभी भी लोगों को आजीवन आभारी रखता है। हाँ, अगर तुम सचमुच काबिल हो जो हमारे गांव में पुल बनाता, कैसे तुम नहीं हो? तुम कैसे जानते? मैं गांव में पुल नहीं बनाता। हा 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 हा। तुम पुल बनाना, हा 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 हा। तुम एक जो वार्षिक बोनस चुराने वाला बुरा पूंजीपति, अभी भी पैसा खर्च करने को तैयार गांव में पुल बनाने के लिए। अगर उसने पुल बनाया, तुम जल्दी झंडा उठाते, ढोल बजाकर गांव में आते, कहाँ इतना शांत होते। मुझे लगता है उससे बात न करो। किन नाम का आज किसी भी तरह झुककर माफी मांगनी चाहिए, अन्यथा मैं तुम्हारे पूर्वजों की कब्र सभी खोद दूंगा। खोद दूंगा। माँ, अभी पूरे प्रोजेक्ट की प्रगति बहुत आदर्श है। तुम वापस जाकर किन प्रबंधक को रिपोर्ट करो, उसे आश्वस्त कर दो। अच्छा, गांव के मुखिया, बुरा हुआ लिन परिवार के भाई लोगों को लेकर किन मालिक को घर में रोक दिया। लगभग लड़ाई हो रही है। तुम क्या कहते हैं? मैं लिन लिली को नहीं भेजा स्वागत करने के लिए? कैसे अभी भी लड़ाई हो रही है? चलो जल्दी से देखने चलो। किन शाओरन, यही तुम्हारी सजा है मुझसे दुश्मनी लेने की। मैं तुम्हें इस गांव में रहने नहीं दूंगी। किन शाओरन, मुझे लगता है तुम ये गंदे काम करके हमारे पूरे गांव का मुंह काला करना चाहते हो। अभी भी समझदारी दिखाओ और अपनी माँ को लेकर हमारे गांव से निकल जाओ। हमारी जमीन गंदी मत करो। ये सब लिन लिली की झूठी बातें और बदनामी है। हमें भगाने का तुम्हें क्या हक है? नहीं जाओगे क्या? मैं तुम्हें भगाकर दिखाता हूँ। माँ, लिन कियांग, मेरी माँ गांव की डॉक्टर थी। बचपन से ही तुम्हारा इलाज करती आई है। गांव में तुम में से किसी को भी बुखार जुकाम हो, चाहे आंधी हो या बारिश, मेरी माँ खुद तुम्हारे घर जाकर इलाज करती थी। बस इतनी सी बिना सबूत की झूठी अफवाह के कारण तुम हमें गांव से निकालना चाहते हो। तुम क्या करने जा रहे हो? आज तुम में से किसी ने भी अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया, इस पत्थर को पार किया, तो गांव का पुल नहीं बनेगा। देखो जरा सब, ये किन शाओरन पुल बनाने के मामले को लेकर हमें धमकी दे रहा है। पुल बनाना हमारे ताओयुआन गांव का बड़ा काम है। मेरे ख्याल से यह जानबूझकर दंगा करना चाहता है। छोटे किन, मान लो इन सालों में तुमने कुछ पैसे कमा लिए हैं, तो भी तुम हम गांव वालों पर हावी नहीं हो सकते। हम बुजुर्गों के पास पुरखों का आदेश है। गांव वालों को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। तुम तो पुरखों के आदेश के खिलाफ जा रहे हो। तुम तो पुरखों के आदेश के मुताबिक। तो क्या हम सबको किन शाओरन को सजा देनी चाहिए? हाँ, सजा मिलनी चाहिए। कुल नियम के अनुसार किन शाओरन को कपड़े उतारकर जमीन पर घुटने टेककर कुल देवता के मंदिर तक पुरखों के सामने सिर झुकाकर माफी मांगनी चाहिए। नहीं तो तुम्हारा पूरा किन परिवार ताओयुआन गांव से बाहर निकल जाएगा। बाहर निकलो। कुल नियम के अनुसार कार्रवाई करो। किन शाओरन को सजा दिलाने ले चलो। नहीं, मेरा बेटा बिल्कुल निर्दोष है। आज अगर तुम लोगों को लिन लिली की झूठी बातों पर यकीन है, तो पहले मेरी इस बूढ़ी हड्डी पर से गुजरो। तू हट जा यहाँ से, बूढ़ी चुड़ैल। अब तक तू इस बदमाश की तरफदारी कर रही है। अरे छोटा बुरा है, बड़ा भी बुरा है। मैं तुम्हें बता दूं, तुम लोग बिल्कुल हक नहीं रखते हमारे गांव में रहने का। बाहर निकलो, चलो। सब रुक जाओ। तुम लोग किंजी को हाथ नहीं लगा सकते। तुम हमारे गांव की नहीं हो। तुम्हें यहाँ क्या हक है? बाहरी गांव का है तो हट जा। हमारा ताओयुआन गांव अपना मामला सुलझाता है।
तुम एक बाहरी का यहाँ दखल नहीं चलेगा। लिन लिली, फिर तू ही है? अच्छा, देखते हैं कौन है। गांव के लोगों, यह औरत किन शाओरन की शहर की छोटी सी सहायक है। यह और किन शाओरन मिलकर बुरे काम करते हैं। दोनों मिलकर हमारे कर्मचारियों के 10,000 का वार्षिक बोनस लूट लिया। ओह, तो इसीलिए यह औरत किन शाओरन की हिमायत कर रही थी। मैं समझ गया। काम हो तो सहायक करती है, काम न हो तो सहायक से काम करते हैं। किन शाओरन जैसे बुरे चरित्र के छोटे मालिक इस तरह की छोटी सहायकों के साथ मिलजुल जाते हैं। हाँ, सही कहा। अरे यह सच में एक जैसे लोग एक जगह जुटते हैं। अरे ये बेशर्म लोग सब एक झुंड में आ गए। छी, अरे बदनामी। हमारा ताओयुआन गांव से ऐसे बदमाश कैसे पैदा हो गए, सच में। चलो भागो, तुम ये नर्मदा कुत्ते, दोनों हमारे गांव से बाहर निकलो, बाहर निकलो। लिन लिली, तुम ऐसे झूठे अफवाह फैलाकर सच को झूठ में बदल रही हो। सिर्फ मामला उलझाना चाहती हो ताकि अपने किए गए बुरे काम छुपा सको। मैं किन शाओरन साफ सुथरे तरीके से काम करता है, ईमानदारी से खुला काम करता है। तुम लोग यकीन करना चाहते हैं उस झूठ बोलने वाली औरत पर, या यकीन करना चाहते हैं मुझ पर, इन सालों जो गांव के लिए असल में काम करता रहा। मेरा बेटा मैंने लाख मेहनत से पाला है। वह कैसा है मैं बेहतर जानती हूँ। वह बस दिल से बहुत साफ है, इसीलिए तुम इन कुत्तों से पीछे से वार खा रहा है। छी, वह भी उस पैसे के लिए ये सब कर रहा था ना? किंजी इन सालों गांव के लिए किया हर काम, एक पैसा भी नहीं कमाया। मेरे बेटे ने इतने सालों में गांव के लिए इतना अच्छा काम किया। हमारे गांव की बिकने न पाई कृषि उत्पाद मेरे बेटे ने हर तरकीब लगाकर सबको बेचने में मदद की। ये सब करके मेरे बेटे की चरित्र की गवाही नहीं दे सकते? हाँ, बकवास है। हाँ, कौन मानता है? वह किन शाओरान एक खूनी शोषक है जो हड्डी भी नहीं छोड़ता। मैंने पहले कंपनी का फाइनेंशियल रिपोर्ट देखा था। हमारे लिए आय कृषि उत्पाद प्रति किलो उसने 3 माओ चुरा लिए। अच्छा, ऐसा है। मैंने सोचा कि आखिर फसल क्यों सस्ती हो रही है, वो हमारे पैसे चुरा रहा था। हमारे घर का भी ऐसा ही है। तुम्हारी 30 साल पहले विधवा होने की सजा है। तुमने गांव में एक गद्दार पाला, कपटी। ये सब प्रतिफल है। माँ, ठीक है। अच्छा, बहुत अच्छा। आज मैंने समझा कि क्या है अति का कोई अंत नहीं, क्या है भलाई का बदला बुराई। आज से गांव में मेरे पैसे से खुदी कुएं मैं बंद करवा दूंगा। मेरे पैसे से सजा मंदिर मैं तोड़वा दूंगा। पहले मैंने तुम्हारे कृषि उत्पाद खरीदे, दी सब सहायता और तुम्हारी सभी फंड प्रोजेक्ट मैं वकील लाऊंगा और अंकेक्षण हर एक पैसा वापस लूंगा। तुम हटो, मेरे पास तुमसे बहस करने का समय नहीं है। मैं माँ को हॉस्पिटल ले जाऊंगा। किस हॉस्पिटल? वो तो डॉक्टर ही है। मैं तुम्हें बता दूं, तुम भागने की कोशिश न करो। मैं तुम्हें बता दूं किन शाओरान, तुम सामने से हमारे उत्पाद प्रचार करते, लेकिन असल में चोरी से हमारा पैसा कमाते। तुम्हारी माँ मर गई तो वो प्रतिफल है। अपने गांव की मेहनत की कमाई भी खाते, मरना ही था। हटो। किन शाओरान, ये मामला अभी खत्म नहीं हुआ। तुम जाने नहीं देंगे। तुम हटो मेरे सामने से। गांव के नियम के मुताबिक तुम्हें घुटने टेक कर मंदिर तक रेंगना होगा। पूर्वजों से सिर झुकाकर माफी मांगनी होगी, नहीं तो ये मामला खत्म नहीं होगा। मैं रेंगूंगा। मैं बॉस्किन की तरफ से रेंगूंगा। पहले तुम लोग बॉस्किन को अपनी माँ को ले जाने दो हॉस्पिटल चेकअप के लिए। तू है कौन? तुझे रेंगना है? आज मैं किन जियाउरन से ही रेंग कर माफी मांगवाऊंगी, वरना यह मामला यही खत्म नहीं होगा। रेंग। बेटा, रेंगना मत बेटा। माँ को तुझ पर भरोसा है, तू गलत नहीं है बेटा। माँ ठीक है। अगर अभी रुक जाओ तो मैं सब माफ कर दूंगा। अगर तुम लोग फिर भी यहाँ उपद्रव करते रहे तो मैं तुमसे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। हाँ हाँ हाँ, सब देखो, यही है इस बेईमान पूंजीपति का असली चेहरा। शहर में मुझसे गलत फायदा उठाना चाहा, नाकाम रहा।
तो मुझे नौकरी से निकाल दिया, सालाना बोनस काट लिया, गांव का कृषि उत्पाद खरीदता है और बीच में हम गांव वालों का पसीने का पैसा हड़प लेता है। किन जियाउरन के बिना हमारी जिंदगी और भी बेहतर होगी। हाँ, बेहतर। कोई अचरज नहीं कि इतनी जल्दी अमीर बन गया। हमारे गांव के कृषि उत्पाद का हर किलो पर 3 माओ कमीशन लेता था। इतने सालों से उसने खूब मोटा मुनाफा कमाया है। हम चूँकि किन जियाउरन ने हमारा पसीने का पैसा चुराया है और मानता भी नहीं, तो हम खुद ही वापस ले लेंगे। घर की सारी कीमती चीजें यहाँ ले आओ, यह हमारा हक है, वह हमारा कर्जदार है। चलो। रुको, यह तो डकैती है। भाड़ में जाओ। बेटा, ये इसे ले चलो। चलो, इसे उठाने में मेरी मदद करो। चल दिए। किन जियाउरन, मेरे साथ बदतमीजी करने का यही नतीजा होता है। मैंने सच में कुछ नमकहरामों की मदद की है। हमने बस एक टीवी लिया है। इन सालों में तुमने हमारा जितना पैसा हड़पा है उससे 10 टीवी आ जाएंगे। ये तो ऐसा है कि तुम्हारा परिवार हमारा कर्जदार है। तुम्हारा परिवार सच में हमारे गांव की बदनामी है। हमारे ताओयुआन गांव में तुम जैसा गद्दार कैसे पैदा हो गया? बिल्कुल सही। तुम लोग हो कौन? बाकी चीजें तुम ले सकते हो, लेकिन कृपया मेरी पत्नी की यादगार तस्वीर मत छूना। उनकी बस यही एक तस्वीर है। बुढ़िया, यह चाहिए ना तुझे? लिन लिली, मेरे पिताजी की तस्वीर नीचे रख दो। ठीक है। तुम क्या करने जा रही हो? प्यारे, अरे बाप रे। माँ, बस अब खत्म। तुम लोगों को पागलपन तो नहीं चढ़ गया है? क्यों छीन रहे हो? किन लाओ किन परिवार की चीजें हैं ये? सरपंच जी, आप तो अभी आए हैं, हालात नहीं जानते। वह किन शाओरन नाम का आदमी इंसानों जैसा काम नहीं करता। शहर में उसने उस लिन परिवार की बेटी को परेशान किया और उसने हमारे पैसे डकार लिए। बिल्कुल सही। लीली ने हमें सब बता दिया है। हमारे गांव की कृषि उपज, जिसकी कीमत लगातार कम होती जा रही है, वो इसी किन शाओरन की वजह से है। बीच से काले धंधे वाले पैसे खा रहा है, हर किलो पर पूरे 3 पैसे का। तुम क्या बकवास कर रही हो? सरपंच जी, वह लीली तो उसकी ही कर्मचारी है। उसने रिपोर्ट देखी है। गलती नहीं है, गलती हो नहीं सकती। ये सब उसने हमारे पसीने की कमाई से खरीदा है। हम तो अभी अपनी चीज वापस ले रहे हैं, है ना? हाँ, बिल्कुल सही। लिन लीली, अरे सरपंच जी, मेरी तारीफ न करें, ये सब तो मेरा फाराजा था। तू झूठ बोल रही है। तू मुझे बता, तू आखिर ऐसा क्यों कर रही है? आपने ही तो कहा था ना, आज पुल बनाने वाले बड़े सेठ आने वाले हैं। अगर वह सेठ हमारे गांव में किन शाओरन जैसे बेईमान पूंजीपति को देख ले तो नाराज हो जाए और पैसे वापस ले ले तो क्या होगा? अरे हाँ, सही कहा। यह किन शाओरन बुरे आचरण वाला है। उसे जरूर हमारे ताओयुआन गांव से बाहर निकालना होगा। बाहर निकालो। सरपंच जी, सब एक ही गांव के हैं। मैंने सबके लिए ये सब किया तो मेरा ही फाराजा था। तुम सब चुप रहो। मैं तुम्हें बता देता हूँ, जो सेठ सड़क बनवाने के पैसे दे रहा है वो कोई और नहीं, वो तो है किन शाओरन ही। यह कैसे हो सकता है? किन शाओरन तो बस एक बेईमान पूंजीपति है। वह इतना पैसा खर्च करने की हिम्मत कैसे कर सकते हैं हमारे गांव के लिए पुल बनाने में? तुम बॉस के पूरे दिल से हम आम लोगों को समृद्ध बना रहे हैं, लेकिन तुम ये मूर्ख हमारे महान उपकारक को दुश्मन बना दिया है।
क्योंकि तुम सब लिन लिली की बातों पर विश्वास करते हो और सोचते हो कि मैं किन शाओरन एक बेईमान पूंजीपति हूँ। तो ठीक है, आज मैं तुम्हारी मनोकामना पूरी करता हूँ। यह पुल निर्माण परियोजना यहीं समाप्त होती है। आगे से गांव की किसी भी विकास योजना से मेरा कोई लेना देना नहीं। मैं फिर कभी वापस नहीं आऊंगा। हटो। नहीं, तुम ऐसे नहीं जा सकते। तुमने तो वादा किया था हमारे गांव के लिए पुल बनाने का। अब तुम अचानक जाने की बात कर रहे हो। अगर पुल बन नहीं पाया तो हम किसके पास जाएंगे? तुम जिसके पास चाहो जाओ। यह सब तुम्हारी अपनी गलती का नतीजा है। मुझे नहीं पड़ता, बस तुम जा नहीं सकते। मैं तो शहर जाकर माल ढोकर पैसे कमाने का इंतजार कर रहा था। यह पुल तुम्हें क्या हक है कि बनाने का फैसला करो? नहीं। हाँ, सबसे बुरा ये होगा कि हम सब उनसे माफी मांग लें। पुल बनना ही चाहिए। तुम सब चुप रहो। तुम सब अपनी हालत देखो कैसी है। मैं तुमसे कहता हूँ, ये पूरा मामला शुरू से अंत तक तुम्हारी ही गलती है। तुम्हारी क्या हिम्मत है कि इतनी बेशर्मी से बॉस किन से मांगो कि वो हमारे लिए पुल बनाना जारी रखें? अब तक की स्थिति में भी तुम सबकी नजर में अभी भी सिर्फ अपना फायदा है। तुमने मेरे घर में तोड़फोड़ की, मेरी माँ को इस हालत में पहुँचा दिया और अब तक एक भी ठीक ठाक माफी तक नहीं दी। क्या तुम्हारी अंतरात्मा कुत्ते ने खा ली है? ठीक है, तुम्हारी मंशा है कि मैं तुम्हें माफी दे दूं। हम तुम्हें माफी देते हैं, बस खत्म हो जाएगा। माफी ठीक है? किन शियोरन, ठीक है, माफी दे दी गई है। उस पर इतना संकीर्ण न बनो। हम उस पर विचार करते हैं, पुल बनाने के बारे में। तुम इसे माफी कहते हैं? रवैया सतही, आवाज चिड़चिड़ी। अब तक भी तुमने मेरे घर से चीजें छीन ली, वापस नहीं रखना चाहते। तुम्हारे बस बिना सोचे बोली एक माफी। मुझे तुम्हें माफ करना चाहते। सपना। किन मालिक, आप गुस्सा शांत करें। मैं उन्हें आपको अच्छी तरह माफी देने को कहूंगा। मैं कहता हूं तुम एक जल्दी से चीजें नीचे नहीं रखते। तुम रवैया सही करो। अच्छी तरह किन मालिक को माफी दो। कैसे नहीं हिलते? तुम्हें चाहिए कि किन मालिक हमारा पुल बनाए। या नहीं तो हम माफी देते हैं। पुल नहीं बनाना नहीं हो सकता है ना? हाँ, अभी कुछ ज्यादा हुआ। क्या माफी? हमारा क्या गलत है? वह किन शियोरन है, धनवान होकर निर्दयी। हमारी मेहनत की कमाई खाली पहले नहीं। तुम अब सिर झुकाकर गलती मानते। तुम सोचते वह नरम हो जाएगा। वह बस हमारे गांव के लोगों को और नीचा देखेगा और बुरा दिल। किन शियोरन, हम आखिरकार एक ही गांव के रिश्तेदार हैं। यह नीचे देखना ऊपर देखना और कहें इन लोगों में कई तुम्हारे बड़े हैं, लगभग पूरा हो गया। इसके अलावा यह पुल बनाने का मामला बहुत पहले पूरा हो गया। कॉन्ट्रैक्ट पर सफेद कागज काले अक्षर साफ साफ लिखा है। तुम अब नहीं बनाना कहते, नहीं बनाते। कैसे हो सकता है? हाँ, वह कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया। तुम किस आधार पर नहीं बनाना कहते, नहीं बनाते हैं? यह तर्क नहीं। हाँ बिल्कुल, आज यह पुल चाहे कुछ भी हो जाए बनवाना पड़ेगा। अगर नहीं तो तुम कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने के लिए तैयार रहो और पैसे चुकाओ। किन शावर्ण, या तो आज तुम इस पुल को बनवाओ या तो जुर्माना चुकाओ। अगर नहीं तो इस गांव से नहीं जा सकते। हाँ, जाने नहीं देंगे। लालची और बेवफा लोग। तुम लोग आखिर करना क्या चाहते हैं? अरे तुम लोग देखो अब कौन सा जमाना है। तुम लोग पढ़े लिखे शिक्षित लोग हैं। क्या तुम अभी गांव के गुंडों की तरह बर्ताव करोगे? तुम लोग ऐसा करके किन साहब को पूरी तरह निराश कर दोगे। सरपंच, आप चिंता न करें, किन शावर्ण कुछ नहीं कर सकता। और सुनो, इस कॉन्ट्रैक्ट पर साफ साफ लिखा है कि जो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ेगा उसे 3 गुना जुर्माना देना पड़ेगा। यह पूरे 3 करोड़ रुपए हैं। किन शावर्ण के पास थोड़े पैसे हैं भले, लेकिन इतना जुर्माना एक बार में नहीं दे सकता। इसलिए यह पुल उसे बनवाना पड़ेगा, चाहे न चाहे। तुम बहुत लालची हो। किन शावर्ण, तुम आखिर क्या सोच रहे हैं?
अगर तुम इस पुल को बनवाने का इरादा नहीं रखते तो कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक तुम्हें 3 करोड़ का जुर्माना देना होगा और सभी में बांटना होगा। कानून की बिल्कुल जानकारी नहीं, जुर्माना लेना चाहते हैं, बेहुदा सपना। लेकिन किंशावरण, अगर तुम सभी से ठीक से माफी मांग लो और इस पुल को बनवा दो, फिर हम सभी को कुछ 1000 रुपए बांट दो, बस तुम्हारा रवैया ठीक हो तो हम सभी तुम्हें माफ कर देंगे। हाँ सही, मेरी बहन सही कह रही है। किन शियाओरन, साफ साफ तुम्हारी ही गलती है। अब घुटने टेक कर माफी मांगो और फिर पैसे दो, पैसे दो। माफी मांगो मुमकिन नहीं, पैसे चाहिए, 1 पैसा भी नहीं मिलेगा। किन शियाओरन, जितना चाहो अकड़ो, अगर आज तुम इस पुल को ठीक करने का इरादा नहीं रखते तो तुम सिर्फ इस गांव से बाहर नहीं निकाले जाओगे, बल्कि तुम्हारा नाम कुलदेवता की पूजा से भी हटा दिया जाएगा। यहाँ तक कि तुम्हारी मौत के बाद भी पूर्वजों के मंदिर में जगह नहीं मिलेगी। हाँ, तुम एक छोटे हो, बड़ों से माफी मांग लो, इसमें हर्ज क्या है? तुम लोग सही गलत का फर्क नहीं समझते। लालच की कोई हद नहीं। मेरे घर को तोड़ा फोड़ा, मेरी माँ को बेहोश कर दिया और अब कुलदेवता की पूजा का डर दिखाकर मुझे घुटने टेकवाना चाहते हो? तुम सबके दिमाग खराब हो गया है क्या? किन शियाओरन, पहले की बातें छोड़ो भी, अब बस तुम पुल बनाना जारी रखो, यह तो तुम्हारा ही काम है ना। बिल्कुल सही, यह पुल बन जाए तो तुम्हारे घर वालों के लिए भी आना जाना आसान हो जाएगा ना। हम पुराने पड़ोसी हैं ना। हाँ, फिर देखो, अभी यहाँ बैठे हुए ज्यादातर तुम्हारे बड़े हैं, तुमसे माफी मंगवाना तुम्हारा क्या बिगड़ेगा? हकीकत स्वीकार कर लो किन शियाओरन, कुलदेवता की पूजा लाओ। तो किन शियाओरन, मेरी सलाह मानो और चुपचाप मान जाओ, नहीं तो या तो यह पुल बना दो या फिर 3 करोड़ का जुर्माना भरो, या फिर तुम्हारा नाम कुलदेवता की पूजा से हमेशा के लिए हटा दिया जाएगा। तुम लोग इतना बेरहम कैसे हो सकते हो? किन साहब ने गांव के लिए पूरी मेहनत की है, तुम उनके साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? हम किन शियाओरन, तुम क्या चुनते हो? तुम लोगों ने आज जो कुछ किया है, इस गांव में मैं न लौटूं तो बेहतर। यह क्यों फाड़ दिया? फाड़ दिया? बेटी, क्या किन साहब सच में चले गए तो फिर यह पुल बनेगा या नहीं? भैया ने तो वैन खरीद ली है, बस शहर जाने का इंतजार है, सामान लाने ले जाने के लिए। हाँ बहन, उस वैन में मैंने भी पैसे लगाए हैं। अगर यह पुल नहीं बना तो वैन बेकार चली जाएगी ना। तुम सब बेवकूफ हो। बॉस किन ने हमारे लिए कुआं खुदवाया, मंदिर बनवाया और फसल बेचने का रास्ता ढूंढा, तब तुम कहाँ थे? हैं? बॉस किन ने दिल से हमारी जिंदगी संवारने की कोशिश की और तुम्हारी शर्म नहीं आती? तुम सब के सब उस लिन लिली के पीछे, उस खलनायिका के पीछे बकवास करते रहे। मैं तुमसे कहता हूं, अगर ये पुल का काम रुक गया तो तुमने बर्बाद कर दिया अपने आने वाले दशकों का जीवन। अरे इतनी जल्दी क्यों कर रहे हो? सच में मैं पहले किन जियाओरन की कंपनी में कर्मचारी थी। मैंने पहले ही उनकी कंपनी का वित्तीय विवरण देख लिया है। वे इतना जुर्माना एक बार में नहीं दे सकते, तो आज यह पुल उन्हें बनाना ही पड़ेगा। हे भगवान, इंसान जो करता है भगवान देखता है। तुम लोग इस तरह हमारे महान उपकारकर्ता के साथ, तुम्हें सजा मिलेगी, सजा मिलेगी। तुरंत कंपनी के कानूनी विभाग को सूचित करो। मैं इन लोगों को कभी नहीं छोड़ूंगा। ठीक है। माँ, आप जाग गईं। जियाओरन बेटा, तुमने अभी जो कहा मैंने सब सुन लिया। क्या तुम सच में पुल नहीं बनाने वाले? नहीं बनाऊंगा। ये सब कृतज्ञ लोग हैं, कृतज्ञता नहीं जानते, एहसान फरामोश। ये मेरी दया के काबिल नहीं है,
उन्हें जीवन भर उस गरीब पहाड़ी गांव में सड़ना चाहिए। जियाउरन बेटा, माँ जानती है तुम दुखी हो, लेकिन मेरी एक बात सुनो, यह पुल तुम्हें बनाना ही होगा। क्यों आंटी? उन्होंने आपके और किनडोंग के साथ ऐसा किया, आप उनकी पुल क्यों बनवा रही हैं? हाँ माँ। बेटे, दुनिया बड़ी है, हर तरह के लोग मिलेंगे। लिन लिली जैसे कुछ परिवार वाकई बुरे हैं, लेकिन हमारे गांव में ज्यादातर लोग अच्छे हैं ना? तुम्हें याद है जब तुम कॉलेज में दाखिला लेने गए थे, तुम्हारी फीस तुम्हारे चाचा ताऊ सब ने थोड़ा थोड़ा करके जमा की थी। उन्हें भी इस पुल की जरूरत है, उन्हें भी अच्छी जिंदगी जीनी है। बेटा, तुम्हें याद है तेरे पिता कैसे चले गए? उस साल वे जंगल में लकड़ी काटने गए थे, घायल हो गए, घाव में संक्रमण हो गया, बुखार उतर ही नहीं रहा था, गांव में इलाज की सुविधा खराब थी, ठीक नहीं हो पा रहा था। शहर के अस्पताल जाना चाहते थे, पुल नहीं था, चक्कर लगाना पड़ा। जब तक शहर के अस्पताल पहुंचे, तेरे पिता जा चुके थे। अगर उस समय पुल होता, तेरे पिता वे नहीं जाते। माँ, मैं समझ गया। यह पुल मैं जरूर बनाऊंगा, लेकिन आज जिन लोगों ने तुम्हें दुख दिया है, उन्हें कभी हक नहीं मेरे बनाए पुल पर चलने का। बेटा, तुम ठीक कहते हो, माँ तुम्हारा साथ देती है। वो नालायक लोग, उन्हें कोई हक नहीं तेरी भलाई का फायदा उठाने का, वे इसके लायक नहीं। किनडोंग, लेकिन मैंने अभी अभी प्रोजेक्ट की कंस्ट्रक्शन टीम भंग कर दी है। तकनीकी कर्मचारी तो ठीक हैं, लेकिन अभी नया साल आने वाला है, शायद मजदूर ढूंढना मुश्किल होगा काम करने के लिए। मैं ये समस्या हल कर सकती हूँ। आप हैं, हम शायद परिचित नहीं हैं। नमस्ते किनडोंग, मैं ताओयुआन गांव के पड़ोस हुआतियान गांव से हूँ। नई आई महिला कॉलेज ग्रेजुएट ग्राम अधिकारी। मेरा नाम यू होंगडो है। हुआतियान गांव वही है न हमारे गांव के पहाड़ के पीछे वाला छोटा गांव? मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। कंस्ट्रक्शन टीम का मामला। आप मेरी मदद क्यों करना चाहती हैं? चिनडोंग, आपको पता नहीं है, हमारा हुआतियान गांव पहाड़ों की घाटी में बसा है। आने जाने के लिए सिर्फ पहाड़ी कच्चे रास्ते हैं, बहुत असुविधाजनक है, इसलिए आर्थिक विकास हमेशा पिछड़ा ही रहा है। हम सभी की उम्मीद है कि आपका यह पुल सफलतापूर्वक बनकर खुल जाए, ताकि हमारे गांव को भी कुछ विकास के मौके मिले। यह पुल मैं जरूर बनवाऊंगा। तो आप सबसे जल्दी मेरे लिए कितने लोग ढूंढ सकते हैं? हमारे गांव के जवान मजबूत लोग बहुत है। वे सब यातायात की समस्या की वजह से बाहर मजदूरी करने नहीं जा पाते। जब भी आपको जरूरत हो, मैं तुरंत उन्हें इकट्ठा कर सकती हूँ और निर्माण टीम बना सकती हूँ। अच्छा, तो मैं कल ही आपके गांव आपसे मिलने आता हूँ। मैं उन सभी को, हर एक को उनके लायक काम जरूर दिलाऊंगा। शुक्रिया चिनडोंग। कोई बात नहीं। चिनडोंग, ये हमारे गांव के सारे जवान मर्द हैं। नमस्ते चिनडोंग, मैं पहले बाहर मजदूरी करने गया था, सीमेंट का काम किया है, मैं सीमेंट ढो सकता हूँ। चिनडोंग, मैंने कुछ साल पढ़ाई की है, कंस्ट्रक्शन साइट पर पानी और बिजली के काम मैं कर सकता हूँ। चिनडोंग, मेरे पास कोई खास हुनर तो नहीं है, लेकिन मैं सालों से खेती कर रहा हूँ, ताकत तो है ही। आप मुझे भारी बोझा ढोने भेज दीजिए। आप सब बहुत अच्छे हो। चलिए ऐसा करते हैं, आप लोगों में से सभी को मैं रख लेता हूँ।
शुक्रिया चिंडोंग। लेकिन क्या हुआ? कुछ कहना है तो सीधे कह सकते हो। तो वेतन का क्या? वेतन अभी के बाजार भाव के हिसाब से हर व्यक्ति को औसतन रोजाना लगभग 300 रुपए मिलेंगे। लेकिन 300 रुपए भी बहुत हैं। कोई बात नहीं चिंडोंग, वेतन थोड़ा कम हो कोई फर्क नहीं पड़ता। कम कैसे होगा? मेरा मतलब है अभी नए साल का समय है, यह ओवरटाइम माना जाएगा। तो हर व्यक्ति 3 गुना वेतन मिलेगा तो यह राशि हो जाएगी 300, 3 गुना वेतन तो हर व्यक्ति प्रतिदिन 900 रुपए। हाँ, हर व्यक्ति 900 रुपए। बहुत अच्छा। वे सच्चे सीधे सादे लोग हैं, ताओयुआन गांव के लोगों की तरह नहीं, उन विश्वासघातियों की तरह। अगर कोई समस्या नहीं है तो हम सीधे कॉन्ट्रैक्ट पर सहमति देते हैं। क्या हुआ? क्या कुछ और शंका है? अरे कोई समस्या नहीं, अगर वास्तव में असुविधाजनक है मैं दूसरे मजदूर ढूंढ सकता हूँ। अरे नहीं किंडोंग, हमारी कोई समस्या नहीं है, बस आप इस पुल का निर्माण कर रहे हैं, वास्तव में हम सभी के लिए लाभकारी है। अब आप हमें 3 गुना वेतन भी दे रहे हैं, हम वास्तव में इस पर विश्वास करने में संकोच कर रहे हैं। ये सब मेरा कर्तव्य है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट पर सहमति देते हैं। बहुत अच्छा। किन जियोरन यह आदमी अपने ही लोगों के साथ विश्वासघात करता है, दूसरे गांव के लोगों से मिल गया है। अरे तुम इतनी सीधे सहमति दे रहे हो, सभी की राय नहीं लेते? हमें देखने की आवश्यकता नहीं, हम होंगडो पर विश्वास करते हैं। हाँ, होंगडो कॉलेज से पास हुई है, हमारे हुआतियान गांव में इस उजाड़ पहाड़ी क्षेत्र में रोज सुबह से रात तक मेहनत करती है, बस सभी की मदद करना चाहती है, गरीबी से छुटकारा पाने और समृद्ध होने में। इस तरह के अच्छे व्यक्ति हम निश्चित रूप से विश्वास करते हैं। हाँ, होंगडो जैसे अच्छे व्यक्ति अब कम है। अगर हम उस पर विश्वास नहीं करते तो हम मानव है क्या? बिल्कुल। ताओयुआन गांव और हुआतियान गांव सिर्फ एक पहाड़ से अलग हैं। फर्क इतना बड़ा हो सकता है, सचमुच एक अलग भूमि अलग लोगों को पालती है। तो सहयोग सुखद रहे। नहीं, मुझे तुरंत जाकर सूचना देनी है। अरे लीली, तेरा भाई कहाँ है? उसे बुला, वैन निकालकर हमें शहर तक छोड़ दे। क्या चिल्ला रहे हो? देख नहीं रही मैं व्यस्त हूँ। और सुनो, तुम्हें शहर जाना है तो मेरे घर क्यों आए हो? मेरी गाड़ी तुम्हारी मर्जी से चलेगी क्या? वो तुम्हारे लिए तो खरीदी नहीं है। ओए छोकरी, बड़ों से ऐसे बोलती है? ये सब तुम्हारी ही वजह से है। पिछली बार तुमने उस छोटे किन जियाओरान को नाराज कर दिया, नहीं तो क्या जरूरत थी तुम्हारी गाड़ी मांगने की? सुन लो, अगर ये पुल ठीक नहीं हुआ तो हमारा आना जाना मुश्किल रहेगा, फिर तो हम तुम्हारी गाड़ी लेने आते रहेंगे। अरे नहीं, मतलब क्या? मैंने उसे भगा दिया? उस दिन तुम वहाँ नहीं थे या तुम नहीं थे सामान उठाते वक्त? तुम सबसे ज्यादा तेज कौन था? अब किन जियाओरान पुल नहीं बनाएगा तो तुम लोग ये बात मेरे सिर मढ़ रहे हो, है ना? तुम्हारे अलावा और किसे दोष दें? तुमने ही झूठ बोलकर उस छोटे किन को परेशान किया, बाद में हमने सामान उठाया, वो भी तुम्हारी सलाह पर। ये मामला भगवान भी आ जाए तो दोष तुम्हारा ही होगा। बिल्कुल सही, अगर ये पुल बन ही नहीं पाया तो हम रोज तुम्हारे पास आएंगे। तुम दोनों बूढ़े, मैंने तुम्हें इज्जत दी है क्या? अरे क्या कर रही हो? बहन, क्या हो रहा है? ओए बहन, अरे वाह, अच्छी खबर है, मैंने अभी देखा वो पुल बनाने वाला साइट अब काम शुरू होने वाला है। हाँ हाँ हाँ। काम शुरू हो गया? हाँ हाँ हाँ। अरे मैंने कहा था ना, किन जियाओरान एक बार में इतना जुर्माना नहीं भर सकता, ये पुल उसे बनाना ही पड़ेगा। तुम दोनों की अभी वो घबराहट देखो, शर्म नहीं आती? बन जाए तो अच्छा है, आगे से बाहर जाना हमारे लिए आसान हो जाएगा। हाँ 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 हाँ। बिल्कुल, ये नया साल बीतते ही मैं मजदूरी करने बाहर जा सकती हूँ। गांव में खेती करने से तो बेहतर है, काफी पैसे कमा सकती हूँ। अच्छा, पर ये किन जियाओरान कुछ दिन पहले अपना काम करने वाला दल भंग नहीं कर दिया था? यह त्योहारों का समय है, उसे इतने कर्मचारी कहाँ से लाएंगे काम शुरू करने के लिए? मैं इन 2 दिनों में गांव में कोई नौकरी का विज्ञापन नहीं देखा। अरे हाँ, मैंने चौराहे पर साफ देखा, यह किन जियाओरान यह बदमाश है, हुआतियान गांव के साथ मिल गया है, प्रोजेक्ट ले लिया है।
क्या वह किन जियाउरान कर्मचारी ढूंढता है और हमारे अपने गांव के लोगों को नहीं लेता, बजाय इतनी दूर हुआतियान गांव के लोगों को ढूंढने जाता है? उसके दिल में क्या है हमारे ताओयुआन गांव के लिए? हाँ बिल्कुल सही किन जियाउरान, यह धोखेबाज बेईमान कहीं का। अरे मैंने खास जानकारी ली, उसने कहा हर व्यक्ति को रोज 900 रुपए मजदूरी दे रहा है। 900 इतना पैसा, मेरी यह 1 एकड़ जमीन इतने पैसे में नहीं बिकती। इतना पैसा वह किन जियाउरान बाहरी लोगों को देने को राजी है, हमें नहीं। उसका दिमाग कैसे चलता है? वह किन जियाउरान बिल्कुल धोखेबाज है। कृतज्ञ हमारा ताओयुआन गांव उसका बचपन से घर है, उसने पैसा बाहरी लोगों को कमाने दिया। 6 बेईमान चीज नहीं, तुम अभी बाहर जाओ, सभी को बुला लाओ आज। वे अगर कर्मचारी हमारे गांव के नहीं करें तो यह मामला खत्म नहीं। सब लोग जोर लगाओ, किन मालिक ने हमें इतनी मजदूरी दी, हम बिना मेहनत नहीं लेंगे। चिंता न करो होंगड़ो, हम वो नहीं है ताओयुआन गांव के कृतज्ञ। तुम कौन हो? यह काम का स्थल है, बाहरी लोग तुरंत बाहर जाएं। हिलना नहीं। किन जियाउरान बाहर आओ। हिलना नहीं, बाहर आओ। किन जियाउरान तुम बाहर आओ। सब एक तरफ हट जाओ। हिलना नहीं, सब कुछ छोड़ दो, छोड़ दो। हिलना नहीं, रुक जाओ। तुम क्या कर रहे हो? ये काम का स्थल है, अंदर नहीं आ सकते। हम क्या करेंगे? तुम हमारे ताओयुआन गांव की जमीन पर काम करते हो बिना सूचना के। तुम पूछते हो हम क्या करेंगे? तुम्हारा साहस है। अब हम कानूनी तरीके से काम कर रहे हैं, आपको किसी सूचना की जरूरत नहीं है। अगर आप शोर मचाते रहेंगे आपको बाहर कर देंगे। अगर हिम्मत है तो करके देखो। ताओयुआन गांव के लोग आपसे डरते हैं। तुम जल्दी से किन शियोरन को बाहर आने के लिए कहो। उसे पूछो क्यों इतना अच्छा काम बाहरी लोगों को दे दिया। गांव के लोग आज हम जवाब मांगने आए हैं। हाँ जवाब मांगना है, हमें चाहिए। किन शियोरन बाहर आ जाओ, बाहर आओ। किन शियोरन बाहर आओ। रुको, तुम झगड़ा कर रहे हो। अगर आज तुम किन बाबू को परेशान करने आए हैं तो हम पुलिस को बुलाएंगे। छोटी सी किन शियोरन की इतनी हिम्मत से रक्षा कर रही है। उसने तुम्हें कितना पैसा दिया? ओह मैं समझ गया, बताओ। किन शियोरन का प्रोजेक्ट क्यों सिर्फ तुम्हारे हुआतियान गांव के लोगों के लिए है? लड़की तुमने पैसे के लिए उसके साथ सोया है? तुम क्या बकवास कर रहे हो? मेरे और किन डोंग के बीच सब साफ सुथरा है। उसने हमारे हुआतियान गांव में काम के लिए आया क्योंकि उसका दिल अच्छा है और हमारे गांव के लोग सभी काम के मानकों पर खड़े हैं। साफ सुथरा? छी, मुझे तो लगता है तुम उसके साथ सोई हो। अगर नहीं तो उसने सिर्फ तुम्हारे हुआतियान गांव के लोगों को क्यों लिया मजदूर बनाने के लिए, और तुम्हें 900 रुपए रोज देता है। इतनी ऊंची तनख्वाह। किन शियोरन उसने 900 रुपए रोज का मोटा काम बाहरी गांव के लोगों को दे दिया, लेकिन अपने गांव के लोगों को एक पैसा भी नहीं दिया। तुम कहो इसका क्या मतलब है? किन शियोरन को बाहर आने के लिए कहो, हमें जवाब देना होगा। उसने हमारी ताओयुआन गांव के लोगों की बेइज्जती की है। यह मुझे तो लगता है यह छोटी लड़की बहुत चापलूसी करती है। पता नहीं क्या घटिया तरीके इस्तेमाल करती है। सारे अच्छे काम अपने ही हिस्से में ले लेती है। बकवास। किन बाबू ने देखा कि हमारा गांव ज्यादा दूर है, ज्यादा मुश्किल में है, इसलिए उसने खुद आकर मजदूर लिया। यह एक दान की फैक्ट्री है। दान? छी, अगर वह सच में दानी है तो अपने गांव के लोगों को दान क्यों नहीं करता? मुझे तो लगता है उसका दिल खराब है। तुम और उसका रिश्ता है। अरे यह पुल किन शियोरन ने हमारे लिए बनाया, ताओयुआन गांव के लोगों के लिए। इस पर काम शुरू हो चुका है। जरूर हम ताओयुआन गांव के लोगों को लगाना होगा। अरे किन शियोरन कहाँ है? जल्दी से उसे बाहर आने के लिए कहो। किन शाओरान को बाहर आना होगा। उसे हम सबको एक स्पष्टीकरण देना होगा। क्यों पैसे कमाने का यह मौका बाहरी लोगों को दे दिया? हाँ बिल्कुल सही। देखो भाइयों, यह तो हमारी ताओयुआन गांव वालों की बेइज्जती है। हमें जीने नहीं देंगे तो हम भी उसे जीने नहीं देंगे। आओ सब मिलकर तोड़ फोड़ करो। तोड़ो जाओ, किन चेयरमैन को बुलाओ। तोड़ो। इधर इधर आओ आओ, इस कंस्ट्रक्शन साइट को तहस नहस कर दो। तोड़ो, उलट दो। क्या कोई दंगा कर रहा है? ठीक है, समझ गई, हम तुरंत पहुंचते हैं। क्या हुआ? चेयरमैन किन, हमारे ब्रिज प्रोजेक्ट साइट पर कुछ लोग दंगा कर रहे हैं। लगता है ताओयुआन गांव के ग्रामीण हैं। सुना है फिर से लिन लिली और उसके लोग हैं। फिर वही इन कृतज्ञों की सोच वाकई बहुत संकीर्ण है। गाड़ी तेज चलाओ, हुआतियान गांव के लोगों को बिल्कुल भी नुकसान नहीं होने देना है। अगर तुम लोग ऐसे ही उपद्रव करते रहे तो काम में देरी होगी। अरे इससे बहस करने का क्या फायदा? जब उसने हमें आराम से रहने नहीं दिया तो यह पुल कोई भी नहीं बना पाएगा। अरे सुन रहे हो, अगर लोग नहीं बदले तो मैं इसे जला दूंगा। जलाना मत, बिल्कुल मत जलाना। ये सारा सामान खास ऑर्डर से बना है, पुल की मजबूती के लिए बहुत जरूरी है। मुश्किल से मंगवाया गया है और इसे एक बार लाने में भी
बहुत मुश्किल होती है। अगर तुमने इसे बर्बाद कर दिया तो पूरा प्रोजेक्ट पीछे रह जाएगा। हट जाओ, यह सब उसी किन शाओरान की वजह से है। किन शाओरान, यही सजा है तुम्हारी गद्दारी की। पैसा सिर्फ बाहरी लोगों को देना चाहते हो। जल्दी जाकर आग बुझाओ, नहीं तो सारा सामान खराब हो जाएगा। खत्म हो जाए तो अच्छा है। किन शाओरान के पास पैसा है ना, तो ये सामान फिर से खरीद ले। भैया, आग को और भड़का दो। वह किन शाओरान आखिर कब तक छुपता रहेगा? नहीं, छोटी प्यारी, अपने पुराने प्रेमी से कहो 10 मिनट के अंदर रेंगते हुए यहाँ आकर मुझसे मिले। मेरी मिन्नत करे तभी मैं रुकूंगी। चेयरमैन किन, आप जल्दी आइए, देर हो गई तो कुछ भी नहीं बचेगा। 10 मिनट बीत गए हैं। मैं देखता हूँ कि किन शाओरान छुपने की कोशिश कर रहा है, चिपकली बन रहा है। तुम लोग, मेरे देखने में किन शाओरान की गलती पहले है, इसमें हमारा क्या कसूर है? दोस्तों, इस सीमेंट को सब हटा दो। जब उसने नहीं चाहा कि हम अपना पैसा कमाएं, तो वह कुछ नहीं कर पाएगा। तुम एक बाहरी गांव के आदमी हमारे ताओयुआन गांव के मामलों में दखल देते हो। मुझे देखने में तुम्हारी खाल खुजली कर रही है। सब रुक जाओ, क्या करना चाहते हैं? क्या पिछले 2 दिन की घटना काफी नहीं था? अब जरूरत है कि हमारे गांव के अन्य लोग तुम्हारे कारण तुम्हारे साथ जेल में बैठे, तब तुम चुप हो जाओगे, है ना? शे, कौन तुम्हारे साथ लड़ रहा है? तुम्हारी अपनी गलती, हम इसे नियंत्रित नहीं कर सकते क्या? मैं गलत कर रहा हूँ। मैं क्या गलत कर रहा हूँ? तुम स्पष्ट रूप से हमारे ताओयुआन गांव में पुल बना रहे हो। तुम तो हुएडियन गांव में मजदूरों को काम पर लगाते हो और उन्हें देते हो 900 रुपए एक दिन का, बहुत महंगा वेतन। इतना अच्छा काम तुम बाहरी लोगों को क्यों लगाते हो? तुम नहीं है हमारे ताओयुआन गांव का एक हिस्सा। इस पुल का निर्माण सुधारने के लिए है, हमारे पहाड़ों की जीवन तुम लोगों के लिए नहीं है। एहसान फरामोश लोग। छी, क्या एहसान फरामोश? चिन शाओरान, तुम्हारे प्रोजेक्ट में हम मेहनत करते हैं, तुम पैसे देते हो। तुम बाहरी लोगों की तरफ नहीं झुकना चाहिए। हाँ बिल्कुल, मेरे देखने में तुम ही वह एहसान फरामोश हैं। पैसा अपने लोगों को नहीं देते, बजाय दूसरों को देते हो। तुम्हारा दिल नहीं है? चिन शाओरान, तुम्हें आज जरूर हुएडियन गांव के लोगों को हटाना होगा, हमारे ताओयुआन गांव के लोगों को लगाना होगा, नहीं तो यह पुल एक भी हिस्सा नहीं बन पाएगा। तुम लोग बार बार एहसान फरामोश, बार एहसान फरामोशी। तुम लोग भूल गए हैं इन सालों में मैं गांव के लिए कितना काम कर चुका हूँ। मैं मुफ्त में तुम्हारे लिए कुएं बनाता था, मुफ्त में मंदिर की मरम्मत करता था, मुफ्त में तुम्हारे लिए कृषि उत्पादों की बिक्री के रास्ते ढूंढता था। इतना सारा काम मैं तुमसे एक पैसा मांगा है? सोचा नहीं था कि किन भाई ताओयुआन गांव के लिए इतना काम कर चुका है। अगर हमारे हुएडियन गांव में होता कितना अच्छा होता। उस तरह मुझे विश्वास है कि हुएडियन गांव जल्द ही उतार सकेंगे गरीब गांव की टोपी। किन शाओरान, क्या तुम ताओयुआन गांव के नहीं हो? अब तुमने इतना पैसा कमा लिया है, हमें वापस देना तो तुम्हारा फाराजा है। अब तुम्हारे पास इतना पैसा है, तुम इतने नखरे दिखा रहे हो। बिल्कुल सही, तुमने बस हमारे गांव के लिए थोड़ा सा काम किया है और सोचते हो कि हम तुम्हारे आभारी रहेंगे। सोचते भी हो, तुम हो कौन? शाओरान, तुम भी तो हमारे आँखों के सामने बड़े हुए हो। अब तुम ऐसे कैसे बन गए? बाहर जाकर थोड़ा पैसा कमाया और अपनी जड़ें भूल गए। हाँ किन शाओरान, आज तुम्हें न सिर्फ फूल खेत गांव वालों की जगह हम ताओयुआन गांव वालों को रखना होगा, बल्कि हमारी तनख्वाह भी बाहर वालों से ज्यादा होनी चाहिए, नहीं तो आज यहाँ काम नहीं होगा। तुम लोगों में कोई शर्म नहीं है? चेयरमैन किन ने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया है, तुम शुक्रिया नहीं करते तो ठीक है, लेकिन ये पुल तो आसपास के कई गांवों के फायदे की बात है। तुम लोग इस छोटे से फायदे के लिए उपद्रव करके काम रोक रहे हो। तुम लोग बहुत आगे निकल गए हो। अरे नहीं, हम ताओयुआन गांव वालों की बात में तुम बाहरी को क्या मतलब? काम का ठेका मैंने फूल खेत गांव वालों के साथ पहले ही साइन कर लिया है, इसलिए कि मैं मजदूरों को तुम लोगों से बदल दूं, यह नामुमकिन है। अगर तुम लोग फिर से बवाल करोगे तो मैं सीधे पुलिस बुला लूंगा। बुला लो पुलिस, हम सबने तुम्हारा असली चेहरा देख लिया है। कृतज्ञ, क्या कर लोगे? क्या हम सबको गिरफ्तार कर लोगे? बिल्कुल सही, आज हर हाल में फूल खेत गांव के इन बाहरियों को बाहर निकालना होगा और हमें रखना होगा। हाँ किन शाओरान, तुम्हारा पैसा किसे दो वही मिलेगा। फिर क्यों अपने ही गांव वालों को नहीं कमाने देते? हमारी मांग ज्यादा नहीं है, बस दूसरे गांव वालों से थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए। तुम लोगों को और ज्यादा तनख्वाह चाहिए? अरे बिल्कुल, अरे
देखो ना, इन बाहरियों को तुम रोज उन्हें देते हो 900 रुपए की तनख्वाह, और हम तो हैं तेरे अपने गांव के अपने लोग, फिर हमारी तनख्वाह उनसे कम कैसे हो सकती है? ठीक है, तुम्हें कितनी चाहिए? तनख्वाह 2 गुनी होनी चाहिए, 2000 रुपए, एक पैसा भी कम नहीं, नहीं तो आज यह पुल कोई नहीं बना पाएगा। तुम लोगों की हद हो गई है। हम्प, छिन शाओरान, यहाँ बैठे सभी तुम्हारे बड़े हैं, तुम ऐसे कैसे सबसे बात कर रहे हो? मैंने कुछ गलत कहा? तुम सब लोगों की सोच छोटी है, तुम्हारी सोच सतही है, तुम्हारे दिमाग में बस अपने आसपास के फायदे हैं। तुम कभी नहीं सोचते दूसरे लोगों ने कितनी मेहनत और काम किया है। तुम सब ऐसे लोग बिना कुछ करे फायदा लेते हैं, लालची और कृतज्ञ लोग हैं। मैं कहता हूँ तुम लोगों की हद हो गई है। क्या गलत है? सब लोग देख लो, छिन शाओरान अब तक उसका मानना है कि हम गलत हैं। यहाँ बैठे सभी उसके बड़े हैं। मुझे लगता है उसने बड़ों का आदर छोड़ दिया है, सबको बदनाम कर रहा है। यह तो सीधा उल्टा हो गया। छिन शाओरान, तुम एक छोटे हैं, सच में उल्टा करना चाहते हो? मैं तुम्हें बता दूं, हम तुम्हारे लिए काम करने को तैयार हैं। यह तुम्हारा मौका है तुम्हारी पुरानी गलती सुधारने का। अपने ही लोगों के खिलाफ ना बोलो। हाँ, हम इसलिए तैयार हैं। एक ही गांव के रिश्ते की वजह से तुम्हें हमसे रिश्ते सुधारने का मौका दे रहे हैं। नहीं तो हम तुम्हारी काम की जरूरत नहीं है, तुम्हारे यहाँ काम करने की। बिल्कुल, छिन शाओरान मौका देने पर भी नहीं लेते। मुझे मौका दे रहे हो तुमसे रिश्ते सुधारने का? तुम्हारी उम्र कुत्ते के पेट में गई है, सही और गलत का फर्क नहीं पता। अब तुम यहाँ बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। सब लोग चले जाओ, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा दिया मौका। मेरे काम की जगह तुम्हारे लिए भी नहीं है। काम करना जारी रखो। अगर फिर किसी बाहरी व्यक्ति यहाँ झगड़ा करने आए, सीधा पुलिस को बुलाओ, कोई नरमी न बरतो। तुम लोग चले जाओ। छिन शाओरान, हम आए हैं, तुम्हें पूरा सामान दिया है, हम तुम्हें मौका दे चुके हैं। तुम नीचे नहीं आना चाहते? अच्छा, हिलो नहीं। मौका देने पर भी नहीं लेते तो हम नरमी नहीं बरतेंगे। आज तुम्हें ह्यूए शिंकन के सभी लोगों को सब हटाना होगा। हम लोगों को लाना होगा, नहीं तो यह खत्म नहीं होगा। हाँ, कहीं नहीं जा सकते। तुम लोग बहुत ज्यादा कर रहे हो। अध्यक्ष छिन, हम ताओ युआन विलेज के लोग बोल रहे हैं। तुम एक बाहरी लड़की यहाँ बकबक कर रही हो, खत्म नहीं हो रही। तुम आखिर करना क्या चाहते हो? किन शाओरन, हम तुम्हें एक आखिरी मौका दे रहे हैं। फूल खेत गांव के लोगों को हमारे पीच ब्लॉसम गांव के लोगों से बदल दो, नहीं तो आज ये मामला खत्म नहीं होगा। पहले की बातें अभी छोड़ते हैं, लेकिन आज तुम लोगों ने मेरे काम के स्थान को तोड़ा फोड़ा है, मेरे मजदूरों को मारा है, और अब चाहते हो कि मैं तुम्हें नौकरी पर रखूं? हाँ बिल्कुल, 2 गुनी मजदूरी देकर रखूं। किन शाओरन, हम सब एक ही गांव के हैं। तुम्हारे पास पैसा है, वो अपने गांव वालों को कमाने नहीं देते, बल्कि बाहर वालों को फायदा पहुंचाते हो। क्या तुम इंसान भी हो? अगर मैं नहीं मानूं तो? आज अगर तुम मजदूर हमसे नहीं बदलवाओगे तो कहीं नहीं जा सकते। अगर तुम फिर भी फूल खेत गांव के इन लोगों को रखना चाहते हो तो हम तुम्हें कुलदेवता के मंदिर ले जाएंगे और पूर्वजों के सामने तुम्हारी शिकायत करेंगे तुम्हारी। मैं तुम्हारे उस जल्दी मर गए बाप की और नाकारा माँ की तरफ से तुम्हें सबक सिखाता हूँ। चेयरमैन किन को चोट नहीं लगने देंगे। चेयरमैन किन हमारे फूल खेत गांव के महान उपकारक हैं। आज हम जान दे दें तो भी तुम लोग चेयरमैन किन को एक बाल भी बाका नहीं कर पाओगे। हम फूल खेत गांव वाले बिल्कुल भी नहीं हैं, तुम जैसे कृतज्ञ लोग। हाँ, चेयरमैन किन की रक्षा करो, हम कोई कृतज्ञ नहीं हैं। चेयरमैन किन की रक्षा करो। अरे मैंने तुम्हें बहुत इज्जत दे दी क्या? ये हमारे पीच ब्लॉसम गांव का इलाका है, तुम्हारी यहाँ हंगामा करने की हिम्मत? क्या तुम जीना नहीं चाहते? मार खाने को तैयार हो? आज तुम में से जिस किसी ने भी फूल खेत गांव के किसी भी ग्रामीण पर हाथ उठाया, मैं किन शाओरन कसम खाता हूँ कि मैं तुम सबको भारी कीमत चुकाने पर मजबूर कर दूंगा। छोड़ो मुझे। किन शाओरन, तू किसे डरा रहा है? ये पीच ब्लॉसम गांव है जहाँ तू पैदा हुआ और पला बड़ा, और यहाँ के बहुत से लोग तेरे रिश्तेदार भी हैं। क्या तू हमसे भारी कीमत चुकवाना चाहता है? तू क्या कर लेगा? हम सबको मरवा देगा। क्या बात है? सुन ले किन शाओरन, आज अगर तूने हम पर एक उंगली उठाई तो मैं गारंटी देता हूँ कि तू जिंदगी भर गांव वापस नहीं आ पाएगा। घर के वंशावली रजिस्टर से मैं तुरंत तुझ जैसे गांव वालों को धोखा देने वाले कमीने को काट दूंगा। हाँ बिल्कुल सही। आज अगर तू नहीं झुका और हमें माफी मांगने के लिए घुटने नहीं टेके तो कल मैं तेरे घर जाकर तेरे बाप की कब्र खोद दूंगा और उसकी अस्थियां हवा में उड़ा दूंगा। हाँ, घुटने टेक माफी मांग, घुटने टेक माफी मांग, माफी मांगनी ही पड़ेगी। तुम लोगों को आखिर चाहिए क्या? आज कानून का राज है, तुम ऐसा करोगे तो कानून तोड़ोगे। हाँ, कानून? आज तुम मुझे काम नहीं करने दे रहे हो। मेरे पास पैसे नहीं है, मैं कल भूखा मर जाऊंगा। अब तक मैं तुम्हारे अपराध की परवाह नहीं करता।
अरे हम ताओयुआन गांव के लोग भावनाओं को सबसे अधिक महत्व देते हैं। वह क्या? वह किन जियारन अपने गांव के लोगों की भी मदद नहीं करता। अरे यह निकम्मा आदमी, अगर गांव का मुखिया आता है भी हमारी मदद करना चाहिए गांव के लोगों के लिए। हम सब मिलकर किन जियारन इस जानवर को मार डालें। रुको, मैं देखता हूँ कि तुम में से कौन डरता है। तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारी नजर में क्या अब भी मैं इस गांव का मुखिया? दे दो, मुझे दे दो, दे दो। तुम जानते हो या नहीं, तुम लोग अब अपराध कर चुके हो। अरे मुखिया, यह कमीना अंदर से खाना और बाहर से चोरी, तुम किस आधार पर पहले हम पर आते हो? हाँ मुखिया, तुम नहीं जानते, ये फूल खेत गांव के बाहरी लोग किन जियारन के साथ काम करते हैं। एक दिन की मजदूरी 900 से अधिक रुपए, इतना पैसा वह हमें काम नहीं देता, इन बाहरी लोगों को काम देता है। बकवास। ये पुल, ये छोटे किन मालिक, वो पैसे देता है, वो किसी को काम पर रखना चाहता है, ये उसकी स्वतंत्रता है। तुम्हारे लिए क्या मतलब है? तुम पैसे देखकर कैसे लालची हो जाते हो, प्रोजेक्ट की प्रगति को रोकते हो। ये पुल हमारे ताओयुआन गांव के लिए और आसपास के कई गांवों के लिए कितना महत्वपूर्ण है, तुम समझते नहीं हो। नहीं मुखिया, अंततः वह किन जियारन अभी भी हमारे गांव का व्यक्ति है। उसके पास अब पैसे कमाने का काम है, हमें नहीं देता, इसके बजाय इन बाहरी लोगों को देता है। चाहे कितना भी बोलो, यह मामला उसकी गलती है। तुम ये लालची लोग, तुम जानते हो या नहीं, तुम लोग बहुत पहले छोटे किन मालिक का दिल ठंडा कर दिया। क्या तुम भूल गए हो? कुछ दिन पहले तुम छोटे किन के घर में तोड़फोड़ और लूटपाट करने गए। तुम शर्म नहीं आती? किन मालिक के सामने आते हो। अगर मैं तुम होता, किन मालिक को देखता, मैं रास्ता बदल लेता। तुम लोगों की तरह नहीं, शर्मनाक तरीके से अभी भी यहाँ उपद्रव करने की हिम्मत करते हो। तुम जाते हो या नहीं? नहीं जाते तो मुझे नाराज नहीं करना। रुको, नहीं किन जियारन, तुम यह क्या करना चाहते हो? फोटो मेरे लिए हटा दो। यह क्या है? हटा दिया। मैंने यह पुल इसलिए बनवाया ताकि हमारे पहाड़ी इलाके के लोग बाहर निकल सकें, ताकि युवा शहर में बेहतर काम कर सकें, ताकि बच्चे शहर में पढ़ सकें, ताकि हमारे पहाड़ों के बुजुर्ग शहर में इलाज करा सकें, न कि तुम्हारी कल्पना के मुताबिक सिर्फ एक ताओयुआन गांव के लिए बनवाया है। तुम ये सब क्यों बता रहे हो? किसे फिक्र है तुमने पुल क्यों बनवाया, किस लिए बनवाया? जल्दी करो, उसे बोलो फोटो डिलीट कर दे। लेकिन तुम लोगों ने न सिर्फ मेरी नेक नियति को गलत समझा, बल्कि बार बार झगड़ा करने आए। अभी अभी महज 900 रुपए के लिए मेरे साइट पर घुस आए, मेरे मजदूरों को मारा, काम में रुकावट डाली, समय बर्बाद किया। चिन शाओरान, तुम ये सब कहकर क्या चाहते हो? चूँकि तुम सबको लगता है कि मेरा बनवाया यह पुल फालतू है, तो आज के बाद तुम लोग चलते रहो अपनी कीचड़ भरी घुमावदार पहाड़ी सड़क पर। जब यह पुल बन जाएगा तो मैं लगवाऊंगा सबसे हाई रेजोल्यूशन कैमरे। आज जितने भी गांव वाले झगड़ा करने आए थे, मैं तुम सबको हमेशा के लिए पुल पर चढ़ने से रोक दूंगा। तुम लोग मेरी नेक नियति के लायक नहीं हो। मत जाओ, तुम नहीं जा सकते। रोको उन्हें। ठीक है, समझ गया। चेयरमैन किन का आदेश है, तुम लोगों को हमेशा के लिए पुल पर चढ़ने की मनाही है। अरे हम बहन जी देखो, इस बीच हमने कितनी बार कोशिश की, वह हमें चढ़ने ही नहीं दे रहा। यह किन जियारन, हम उस तक पहुंच भी नहीं सकते, वह मिलता ही नहीं। माफी मांगने का मौका भी नहीं मिल रहा। मुझे नहीं पड़ता, आज तुम्हें कोई रास्ता निकालना ही होगा हमें पार कराने का, नहीं तो हम रोज तुम्हारे घर जाकर तंग करेंगे। तुम्हारी वजह से ही किन जियारन हमसे इतना नफरत करता है। बिल्कुल सही, आज हम पुल नहीं पार कर पा रहे, सब तुम्हारी वजह से। उस वक्त का काम हम सब ने मिलकर किया था, अब क्यों सारा दोष मेरे सिर मर रहे हो? बकवास बंद करो। उस वक्त तुमने भड़काया नहीं होता तो क्या हम किन जियारन से दुश्मनी मोल लेते? सुन लो, आज अगर हम इस पुल को पार नहीं कर पाए तो तुम ताओयुआन गांव वापस नहीं जा सकती। अच्छा ठीक है, तुम लोग पुल पार करना चाहते हो ताकि शहर जाकर मजदूरी कर सको, ज्यादा पैसे कमा सको, है ना? मेरे पास एक तरीका है, बिना पुल पार किए भी तुम पहले से ज्यादा पैसे कमा सकते हो। बहन, क्या तरीका है? अरे बाप रे, हे भगवान। अरे तुम ठीक तो हो? तुम गाड़ी कैसे चलाते हो? तुम्हें तो चोट भी नहीं आई, यह तो ठगी है। चोट क्यों नहीं लगी? ये खून देखो। अरे बहन। बकवास बंद करो, तुमने आदमी टक्कर मार दी, पैसे दे, कम से कम 1 लाख तो लगेंगे। मेरे पास नहीं है, तुम खुद अचानक सामने आ गए, ये तो ठगी है। अरे
सब लोग जल्दी आकर देखो, किसी ने आदमी टक्कर मार दी, पैसे दिए बिना भागना चाहता है। अरे जल्दी कोई आओ। शहर वाले किसानों को सताने लगे। हम आम लोगों को सता रहे हैं। ठीक है, तुम लोग बकवास कर रहे हो, मैं पुलिस में रिपोर्ट करूंगा। अरे बस करो, जो भी हो, तुमने ही गाड़ी चलाकर मुझे टक्कर मारी है। मेरा ये पूरा शरीर खून से लथपथ देखो, मुझे जोरदार टक्कर मार दी। अच्छा चलो ऐसा करते हैं, तो मैं कम ले लेती हूँ। तुम मुआवजा दो, 10,000 रुपए का मुआवजा दो, नहीं तो तुम यहाँ से गुजरने की सोच भी मत करना। हाँ, मैं तुमसे कहता हूँ, हम ताओयुआन गांव के लोग बहुत एकजुट हैं। आज पैसे दिए बिना तुम जा नहीं सकते। ठीक है, तुम लोगों से पढ़ना मेरी बदकिस्मती है। बकवास बंद करो, पैसे ट्रांसफर करो। अलीपे में 10,000 रुपए प्राप्त हुए। तुम सच में कमाल हो। अरे धीरे धीरे चलाओ गाड़ी, बर्फबारी है, रास्ता फिसलन भरा है। अलविदा। लीली, तुम ही तो तगड़ी हो, कुछ ही मिनटों में 10,000 रुपए कमा लिए। शहर जाने वाले लोग होते ही अलग हैं। हाँ। छोटे किन, ये प्रोजेक्ट बहुत अच्छा बना है। इससे आसपास के आर्थिक माहौल में काफी सुधार हुआ है। तुम जैसे दयालु दिल वाले और अपने गांव को न भूलने वाले उद्यमी अब बहुत कम बचे हैं। ये तो मेरा कर्तव्य था। एक और गाड़ी आ रही है। क्या हुआ? लगता है किसी को टक्कर मार दी। यान लाओ, आप चिंता न करें, मैं पहले नीचे देखता हूँ। लिन लिली, तुम फिर से? हम किन जियाउरान, तुम हो? तुमने गाड़ी चलाकर मुझे टक्कर मार दी, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? तुम जैसे मालिक को कम से कम 10 लाख रुपए तो देने ही होंगे। पैसे दे दो तो तुम जा सकते हो। आप बहुत ज्यादा कर रहे हैं, यह सड़क पर ठगी करना है। क्या बोल रहे हो? कौन ठगी कर रहा है? मैं यहाँ सड़क पर अच्छे से चल रही थी, आपने गाड़ी चलाकर मुझे टक्कर मार दी। मैं आपको बता दूं, गाड़ी चलाकर किसी को टक्कर मारने पर हर्जाना देना होता है। सब लोग कहते हैं, है ना? हाँ, हर्जाना दो। अगर हर्जाना नहीं दोगे तो मैं आपको इंटरनेट पर डाल दूंगा। आप जैसे बड़े बाबू हम गरीब किसानों को ही दबाते हैं, आम लोगों को, है ना? नमस्ते, मैं रिपोर्ट दर्ज करना चाहता हूँ। यहाँ रास्ता रोककर ठगी कर रहे हैं, ताओयुआन ब्रिज पर ही। यह कमीना, आपने ब्रिज बनाया, हमें नहीं जाने दिया, यही काफी है। वो लिन लिली हमें पैसे कमाने में लगा रही है, आप पुलिस को बुलाने की हिम्मत कर रहे हैं। अरे आपकी अपनी आत्मा, तुम्हारी आत्मा कुत्ते खा गए हैं। बिल्कुल, इतनी बुरी हरकत आप कर सकते हैं। आप गांव के लोगों के बुराई सुनने के लिए रहो। जब जांचकर्ता आएंगे, सही और गलत साफ हो जाएगा। बुरी ठगी, ब्लैकमेलिंग बनती है। आपको जुर्माना होगा। आप लोगों में से हर एक को जुर्माना होगा। आपने सोच लिया है आखिर रास्ता दोगे या नहीं? रास्ता देंगे? बिल्कुल नहीं, हमारे यहाँ इतने लोग हैं, मतलब आप हम सभी को ले जा सकते हैं। मैं आपको बता दूं, यह पैसा देना ही होगा, नहीं तो कोई नहीं जा सकता। आप कौन हैं? यहाँ बड़े बाबू बनने की क्या जरूरत है? नहीं, आप अभी गाड़ी से नीचे आए थे, है ना? तो आपको भी हर्जाना देना होगा। देखा नहीं, मुझे गिरा दिया। हर्जाना दो। हर्जाना क्यों दें? आप अभी अचानक वहाँ से भागे, बचने का मौका नहीं था और मैंने आपको टक्कर नहीं मारी। आपके शरीर पर खून आपने ही लगाया है, यह ठगी है। हम आपसे परेशान नहीं हुए, यही बड़ी बात है। हर्जाना देना चाहते हैं। आप जानते हैं यह कौन है? देखो आप लोगों को कितने सजधज कर आए हैं। क्या बीमा बेचने आए हैं? आते ही यहाँ बक करने लगे। इतनी बातें न करो, जल्दी हर्जाना दो। बस हो गया, तुम और मत बोलो। बच्ची, हम बीमा बेचने वाले नहीं हैं, बस तुम्हें बताना चाहते हैं, सड़क के बीच में ऐसा धोखा देने का काम सिर्फ बहुत अनैतिक ही नहीं है, बल्कि तुम्हारी अपनी सुरक्षा के लिए बिल्कुल लापरवाही है। तुम्हें इतनी बकवास की क्या जरूरत है? मैंने इतनी बड़ी होकर अभी तक नहीं देखा तुम्हारे जैसा इतना बकवासी इंसान। तू कौन होता है? मुझे सिखाने लगा है? लिन लिली, पता है ये कौन है? जो भी हो, मेरे से क्या लेना देना? सुन लो, आज अगर ये पैसे नहीं चुकाए तो कोई भी नहीं जा सकता। पैसे दो, पैसे दो। पैसे नहीं दोगे तो नहीं जाने देंगे। पैसे दो, पैसे दो। लगता है तुम लोग मीठी बात नहीं मानोगे तो कड़वी बात सुननी पड़ेगी। छे नहीं, तुम इतने बड़े आदमी होकर यहाँ क्या बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो? तुम अपने आप को कौन समझते हो? यान लाओ, मैं तुम्हें बता दूं, हम तो कमजोर वर्ग के लोग हैं। आज भगवान भी आ जाए तो भी पैसे देकर ही जाएगा। पैसे दो, पैसे दो।
ये तुम जैसे अमीर और ताकतवर बड़े लोग हम जैसे गरीबों को दबा रहे हो। अब तो जीना मुश्किल हो गया। सब लोग देख लो, मैं अभी लाइव स्ट्रीम कर रही हूँ। आज अगर पैसे नहीं दिए तो तुम्हारी ये बदमाशी ऑनलाइन पोस्ट कर दूंगी, तुम्हारी बदनामी कर दूंगी। पैसे दो, पैसे दो। अरे यान लाओ, आप परेशान न हो, इन बदमाशों से बात नहीं बनेगी। तुम इन्हें कानून समझाओ, ये तुम्हें रिश्ते नाते की बात सुनाएंगे। तुम इन्हें नैतिकता समझाओ, ये बेईमानी करने लगेंगे। ये लोग बिल्कुल लाइलाज हैं। पता है क्या कहते हैं, गरीब इलाकों में बदमाश पैदा होते हैं। हम गरीब हैं ना, इसलिए हम तो कमजोर वर्ग के लोग हैं। मैं तुम्हें बता दूं, आज अगर पैसे नहीं दिए तो मैं न सिर्फ बेईमान हूँ बल्कि मैं तुझे पीट भी दूंगी। सब लोग बताओ, है ना? किन शाओरान, जल्दी से पैसे निकालो, नहीं तो मैं हाथ उठा लूंगा। किन शाओरान, तू मेरा क्या बिगाड़ लेगा? माफ कीजिए मिस्टर यान, ये मेरी प्रबंधन में कमी है। आप दोनों को डरा दिया, ये मेरी गलती है। रास्ता रोककर धोखा देना और ब्लैकमेल करना यह डाकुओं से कैसे अलग है? इन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। ले चलो। अरे नहीं नहीं, मुझे मत पकड़ो। मैं विनती करता हूँ, मुझे मत पकड़ो। मैं सच में अपनी गलती मानता हूँ। किन जियाउरान, मैं तुमसे विनती करता हूँ, कृपया मेरे लिए कुछ कह दो। मैं सच में समझ गया, मैंने गलती की है। बस हमारे रिश्ते को देखो, हम एक ही गांव के हैं। कृपया एक बार माफ कर दो, मेरे लिए कुछ कह दो। तुम लोगों को भी अपनी मूर्खता का मूल्य चुकाना ही पड़ेगा। एक बार माफ कर दो। कानून के सामने सब बराबर हैं। तू मेरा इंतजार कर, मैं तुझे दिखाऊंगा। सब खड़े हो जाएं। अब न्यायालय फैसला सुनाता है। संदिग्ध लिन लिली दूसरों की संपत्ति को जानबूझकर नुकसान पहुंचाने, सामाजिक व्यवस्था में बाधा डालने और अपने ही गांव के लोगों जैसे लिन कियांग और लिन योंग आदि को संगठित कर रास्ता रोककर धोखा देने और बड़े पैमाने पर ब्लैकमेल करने के आरोप में लिन लिली को 10 साल की कैद की सजा सुनाई जाती है। उसके साथ ही ताओयुआन गांव के ग्रामीणों को 5-5 साल की कैद की सजा सुनाई जाती है। इन सबको ले जाओ। बॉसकिन, मैं सच में समझ गया, मैंने गलती की है। मैं तुमसे विनती करता हूँ, कृपया इतना तो सोचो, मैंने तुम्हारे लिए इतने साल काम किया है और हम एक ही गांव के हैं। कृपया मेरी सजा कम करवा दो, ठीक है? न्यायालय का फैसला निष्पक्ष है। यह 10 साल की सजा। तुम्हें अपनी गलती का मूल्य चुकाना ही पड़ेगा। यह गलती तुमने खुद की है, अब कोई तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। बॉसकिन, 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 मुझे पता है ये कहना अजीब लगेगा। मैं वास्तव में शैक्षणिक योग्यता पूरी नहीं कर पाती, लेकिन मैं वाकई चाहती हूँ कि आपकी कंपनी में शामिल हो सकूं। अगर मैं इस शहर में नहीं रह पाई तो मेरी माँ मुझे वापस बुला लेगी और एक अजनबी से शादी करवा देगी। कृपया। चेयरमैन किन, अगर आप नहीं चाहते तो मैं इन्हें मना कर देती हूँ। मैं क्यों नहीं चाहूंगा? हालांकि मुझे लिन लिली जैसे नमकहरामों ने चोट पहुंचाई है, लेकिन फिर भी मैं अपनी दयालुता पर कंजूसी नहीं करूंगा। गरीबी में अपने आप को सुधारो और समृद्धि में दूसरों की मदद करो। और मेरा विश्वास है कि इस दुनिया में दयालु और एहसान मानने वाले लोग ज्यादा हैं। हमारी कंपनी में आपका स्वागत है। शुक्रिया।